क्या हमने अपने भीतर की शांति कहीं खो दी है? क्या जिंदगी की थकान ने हमारी रूह को तोड़कर रख दिया है? क्या हम एक ऐसा बोझ उठाए चल रहे हैं जिसे हम देख तो नहीं सकते पर हर पल महसूस करते हैं? एक बोझ जो हमारे कंधों पर नहीं, हमारी आत्मा पर है। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। क्योंकि स्वागत मेहमानों का होता है, आप हमारे साथी हो। ये एक यात्रा है, एक पड़ाव है जहां हम सब मिलकर बुद्ध के शब्दों की रोशनी में जीवन की सच्चाई की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। जब जिंदगी रुलाए, जब आंसू हमारी पलकों का किनारा तोड़कर गालों पर बहने लगे, जब शब्द हमारे हलक में ही अटक जाए और जब दिल का दर्द इतना गहरा हो जाए कि सांस लेना भी मुश्किल लगे, तब हम क्या करें? हम कहाँ जाए, किससे कहें? अक्सर हम खुद को बिल्कुल अकेला पाते हैं, एक भीड़ भरे कमरे में भी नितांत अकेले, क्योंकि जो तूफान हमारे भीतर चल रहा होता है उसकी आवाज बाहर किसी को सुनाई नहीं देती। आज हम सब मिलकर उस भीतर के तूफान को समझने की कोशिश करेंगे। हम उस दर्द की जड़ तक पहुंचने का प्रयास करेंगे जो हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है, इसे स्वीकार करना, इससे भागना नहीं, मुक्ति की ओर पहला कदम है। जब हम रोते हैं तो हम सिर्फ इंसान होने की सबसे गहरी सच्चाई को जी रहे होते हैं। तो चलिए, आज हम अपने आंसुओं से शर्माएंगे नहीं, हम उन्हें बहने देंगे। हम खुद से एक सवाल पूछते हैं, अभी इसी पल हम भीतर से असल में कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या वो एक चुभन है, एक खालीपन या एक घुटन? हम किस दर्द को आज भी अपने सीने में दबाए बैठे हैं? कौन सी याद है जो रह रहकर हमें तकलीफ देती है? हम क्या महसूस करते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें। यहाँ हम सब एक दूसरे के दर्द को समझने और सहारा देने के लिए ही तो है। बुद्ध कहते थे, पीड़ा का कारण आसक्ति है। आसक्ति यानी लगाव, मोह। जब हम किसी चीज से, किसी इंसान से, किसी उम्मीद से बहुत गहराई से जुड़ जाते हैं तो हम अपनी खुशी की चाबी उन्हें सौंप देते हैं। हमने एक सपना देखा था, वो टूट गया, हम रो रहे हैं। हमने किसी पर भरोसा किया था, वो टूट गया, हम रो रहे हैं। हमने सोचा था कि जिंदगी एक खास तरीके से चलेगी, पर वो उस रास्ते पर नहीं चली और आज हम रो रहे हैं। हमारा रोना हमारे दुख का सबूत नहीं है, हमारा रोना हमारी आसक्ति, हमारे गहरे लगाव का सबूत है। हम उस चीज के लिए नहीं रो रहे जो हमने खो दी, हम उस उम्मीद के लिए रो रहे हैं जो हमने उस चीज से बांध रखी थी। एक पल के लिए हम सब साथ मिलकर एक गहरी सांस लेते हैं। चलिए, एक गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। इस सांस के साथ हम उस बोझ को पहचानने की कोशिश करते हैं जिसे हमने पकड़ रखा है। क्या वो किसी की यादें हैं? क्या वो अपनी ही कोई अधूरी ख्वाहिश है? क्या वो समाज की उम्मीदों का बोझ है? हम किस गर्म कोयले को अपनी मुट्ठी में भींचकर बैठे हैं और सोच रहे हैं कि जलन कहां से हो रही है? जिंदगी हमें नहीं रुलाती, हालात हमें नहीं रुलाते, लोग हमें नहीं रुलाते। हमें रुलाता है उन हालातों से, उन लोगों से, उन चीजों से हमारा मोह, हमारा ये सोचना कि ये हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। और यही बुद्ध हमें दूसरा रास्ता दिखाते हैं। वो कहते हैं, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसका अंत निश्चित है, यानी अनित्यता। कुछ भी हमेशा नहीं रहता, न सुख और नहीं दुख। हमारे आंसू वो भी हमेशा नहीं रहेंगे। ये जो दर्द आज एक पहाड़ जैसा लग रहा है वो भी हमेशा नहीं रहेगा। ये जो रात आज इतनी अंधेरी और लंबी लग रही है ये भी हमेशा नहीं रहेगी। सुबह होगी, जरूर होगी। जब हम इस सच्चाई को अपने दिल में उतरने देते हैं तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है। तब हम अपने दुख से लड़ना बंद कर देते हैं। हम उसे देखते हैं एक मेहमान की तरह जो आया है और चला जाएगा। हम अपने आंसुओं को देखते हैं जैसे हम नदी के बहते पानी को देखते हैं। वो बह रहे हैं और बहकर समंदर में मिल जाएंगे। क्या हम अपने दर्द को इस नजर से देख सकते हैं?
क्या हम उसे बिना किसी शिकायत के सिर्फ महसूस कर सकते हैं? आज हम अपने दर्द को अपना दुश्मन नहीं, अपना शिक्षक मानेंगे। ये दर्द हमें सिखाने आया है कि हम कहां आसक्ति के धागों से बंधे हैं। ये आंसू उन धागों को गलाने आए हैं ताकि हमारी आत्मा आजाद हो सके। तो अगली बार जब जिंदगी हमें रुलाने की कोशिश करे तो हम 3 बातें याद रखेंगे। पहली, ये जो दर्द हम महसूस कर रहे हैं ये वास्तविक है और इसे महसूस करना पूरी तरह से ठीक है। हम इंसान हैं, हम रो सकते हैं। दूसरी, इस दर्द की जड़ बाहर नहीं, हमारे भीतर है, हमारी उम्मीदों में, हमारी आसक्ति में। और जो चीज हमारे भीतर है उसे बदलने की शक्ति भी हमारे ही पास है। और तीसरी, ये दर्द, ये आंसू, ये अंधेरी रात हमेशा नहीं रहेगी, ये भी गुजर जाएगा। चलिए हम सब अपनी आंखें बंद करते हैं सिर्फ एक पल के लिए और अपने हृदय पर हाथ रखते हैं। महसूस करें उस धड़कन को। ये धड़कन इस बात का सबूत है कि हम जिंदा हैं और जब तक हम जिंदा हैं हमारे पास उम्मीद है। हमारे पास हर सुबह एक नया मौका है चीजों को एक नई नजर से देखने का। हम खुद से धीरे से कहते हैं, मैं अपने दर्द को स्वीकार करता हूं, मैं अपनी पीड़ा को सम्मान देता हूं और मैं इसे जाने की इजाजत भी देता हूं। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। हम कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या कुछ हल्का महसूस हो रहा है? अगर इन शब्दों ने हमारे दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर हमें लगा है कि हम इस सफर में अकेले नहीं हैं, तो चलिए इस रोशनी को हम औरों तक भी पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये उन तक पहुंच सके जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता किसके दिल पर मरहम लग जाए। और हमारे इस परिवार बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना न भूलें। ये शब्द सिर्फ एक अभिवादन नहीं, ये शांति की एक प्रतिज्ञा है। और अगर आप इस यात्रा में हमारा और सहयोग करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स का उपयोग भी कर सकते हैं। आपका हर सहयोग हमें ऐसी और कहानियां और शिक्षाएं आप तक लाने की प्रेरणा देता है। आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है कवि की। कवि नाम का एक कुम्हार था। वो सिर्फ मिट्टी के बर्तन नहीं बनाता था, वो मिट्टी में जान डालता था। उसके बनाए सुराही, दिए और मर्तबान दूर दूर तक मशहूर थे। जब उसके हाथ चाक पर घूमती मिट्टी को छूते थे तो ऐसा लगता था जैसे वो कोई कविता गद रहा हो। उसकी जिंदगी उसकी कला थी और उसकी कला ही उसकी जिंदगी। उसने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी और मेहनत लगाकर एक बहुत बड़ी भट्टी बनाई थी और उस भट्टी में उसने अपने सबसे खूबसूरत, सबसे अनमोल बर्तन पकने के लिए रखे थे। वो उसकी मास्टरपीस रचना थी। उसे उम्मीद थी कि जब ये बर्तन पककर निकलेंगे तो उसकी कला की कीर्ति पूरे साम्राज्य में फैल जाएगी। वो महीनों से इसी दिन का सपना देख रहा था। लेकिन आसक्ति हमेशा उम्मीदों के धागे से बंधी होती है। उस रात एक ऐसा तूफान आया जैसा गांव वालों ने पहले कभी नहीं देखा था। आसमान जैसे फट पड़ा था। बारिश की बूंदें नहीं, जैसे आसमान से पत्थर बरस रहे थे। हवा चीत्कार कर रही थी, जैसे कोई दानव पेड़ों को जड़ से उखाड़ने पर तुला हो। कवि भागा अपनी भट्टी की ओर। उसे अपने बर्तन नहीं, अपना सपना बचाना था। अपनी जिंदगी की मेहनत बचानी थी। वो बारिश में लथपथ, कीचड़ में गिरता पड़ता अपनी भट्टी तक पहुंचा। उसने उसे ढकने की हर कोशिश की, पर कुदरत के कहर के आगे एक इंसान की क्या बिसात। सुबह जब तूफान थमा तो सूरज की पहली किरण ने उस तबाही को उजागर किया जिसे रात के अंधेरे ने छुपा रखा था। कवि की भट्टी टूट चुकी थी और उसके भीतर रखे सारे बर्तन, उसके सारे सपने मिट्टी के टूटे हुए टुकड़ों में बदल चुके थे। हर टुकड़ा जैसे कवि के दिल का ही एक टुकड़ा था। वो रोया नहीं, चीखा नहीं,
बस ठाली आंखों से उस बर्बादी को देखता रहा। उसके हाथ, जो कल तक मिट्टी में जान डालते थे, आज बेजान होकर उसके घुटनों पर पड़े थे। उसका दिल टूट चुका था, उसकी रूह थक चुकी थी। उसे लगा सब खत्म हो गया। उस दिन के बाद कवि ने चाक को हाथ नहीं लगाया। उसने मिट्टी को छूना छोड़ दिया। वो बस चुपचाप बैठा रहता। उसकी आंखों का नूर चला गया था। उसका जीवन, जो कभी उसकी कला से गुलजार था, अब एक खामोश में बदल चुका था। उसने अपना गांव छोड़ दिया। उसे लगा कि जिन गलियों में, जिन लोगों के बीच उसने सपने देखे थे, अब वो गलियां, वो लोग उसे काट खाने को दौड़ते हैं। वो बिना किसी मंजिल के बस चलता गया। वो एक ऐसे जंगल में पहुंच गया जो बहुत घना और खामोश था। वहां सिर्फ पत्तों की सरसराहट और अनजाने पंछियों की आवाजें थी। वो जंगल जैसे कवि के मन का ही आईना था, घना, उलझा हुआ और गहरा। वो एक नदी के किनारे एक बड़े से पेड़ के नीचे ढह सा गया। उसकी आंखों से आंसू भी अब सूख चुके थे। उसके अंदर अब कोई भाव नहीं बचा था, न दुख, न गुस्सा, न अफसोस, सिर्फ एक गहरा, अथाह खालीपन। वो मरने के लिए वहां नहीं आया था, पर अब उसमें जीने की कोई वजह भी नहीं बची थी। कई दिन बीत गए, वो वहीं पड़ा रहा। कभी कोई जंगली फल खा लेता, कभी नदी का पानी पी लेता। उसका शरीर कमजोर हो रहा था, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। एक शाम, जब सूरज ढल रहा था और आसमान सिंदूरी हो रहा था, उसने देखा कि उसी पेड़ के नीचे, उससे कुछ ही दूरी पर, एक बौद्ध भिक्षु शांत भाव से ध्यान में बैठे हैं। उनकी आंखों पर एक पट्टी बंधी थी, पर उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और तेज था। कवि कई घंटों तक उन्हें बस देखता रहा। उस भिक्षु के होने मात्र से जैसे जंगल की खामोशी और गहरी हो गई थी। वहां कोई बेचैनी नहीं थी, कोई हड़बड़ी नहीं थी, सिर्फ एक ठहराव था। जब भिक्षु ने अपनी आंखें खोली, पट्टी उतारी, तो उन्होंने कवि की ओर देखा। उनकी आंखों में असीम करुणा थी। वो कुछ बोले नहीं, बस अपनी जगह से उठे और अपनी झोली से एक मिट्टी का टूटा हुआ कटोरा निकाला। भिक्षु ने वो टूटा हुआ कटोरा कवि की ओर बढ़ाया और शांत स्वर में कहा, क्या तुम मेरे लिए उस नदी से थोड़ा पानी ला सकते हो? मेरा गला सूख रहा है। कवि आश्चर्य से उस टूटे कटोरे को और फिर भिक्षु को देखता है। कवि के अंदर महीनों बाद कोई भाव जागा, झुंझलाहट का। उसे लगा जैसे ये भिक्षु उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने रूखी आवाज में कहा, क्या आपको दिखता नहीं? ये कटोरा टूटा हुआ है, इसमें पानी कैसे रुकेगा? आप मेरा उपहास क्यों कर रहे हैं? भिक्षु मुस्कुराए, एक बहुत ही शांत और गहरी मुस्कान। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा उपहास नहीं कर रहा पुत्र, मैं तो बस पानी मांग रहा हूं। कवि को क्रोध आया। उसे लगा कि ये दुनिया, ये लोग सब उसे चोट पहुंचाने पर ही तुले हैं, पर उस भिक्षु की शांति के आगे उसका क्रोध टिक नहीं पाया। वो बिना कुछ कहे उस टूटे कटोरे को लेकर नदी की ओर चल दिया। कवि नदी में कटोरा डुबोता है। जैसे ही वो उसे बाहर निकालता है, दरार से सारा पानी बजाता है। उसने एक बार कोशिश की, 2 बार की, 10 बार की, हर बार नतीजा वही। जैसे ही वो कटोरे को पानी से भरकर किनारे तक लाने की कोशिश करता, सारा पानी दरार से बह जाता। कटोरा थाली का थाली। वो थककर, हारकर और भी ज्यादा टूटकर वापस भिक्षु के पास आया और कटोरा उनके पैरों में पटकते हुए बोला, मैंने कहा था, ये असंभव है। एक टूटी हुई चीज किसी काम की नहीं होती। जैसे मैं भी अब किसी काम का नहीं हूं। ये कहते कहते उसकी आवाज भर आई और सालों बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। अपना सारा दर्द, सारा गुस्सा, सारी हताशा उन आंसुओं में बह रही थी। कवि को रोते हुए दिखाया जाता है। भिक्षु शांत भाव से उसे रोने देते हैं। भिक्षु ने उसे चुप नहीं कराया।
वो बस शांति से बैठे रहे, अपनी करुणा भरी नजरों से उसे देखते रहे। उन्होंने उसके दर्द को बह जाने का पूरा मौका दिया। जब कवि का रोना कुछ थमा और उसकी सिसकियां ही रह गई, तब भिक्षु ने बहुत कोमलता से वो टूटा हुआ कटोरा उठाया। उन्होंने कवि के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, तुमने सच कहा। ये टूटा हुआ कटोरा पानी नहीं भर सकता। इसकी उपयोगिता जैसी तुम जानते थे वो खत्म हो चुकी है। पर क्या इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह व्यर्थ हो गया है? भिक्षु ये कहकर उठे और जंगल में थोड़ा अंदर चले गए। जब वो लौटे तो उनके हाथ में एक छोटा सा बेहद खूबसूरत रात में खिलने वाला जंगली फूल था। भिक्षु उस खूबसूरत फूल को बहुत प्यार से उस टूटे हुए कटोरे की दरार में अटका देते हैं। उन्होंने वो कटोरा कवि के हाथों में थमा दिया। अब वो सिर्फ एक टूटा हुआ कटोरा नहीं था, वो एक फूलदान बन गया था। उस दरार ने, जो उसकी कमजोरी थी, अब उसी ने फूल को सहारा दे रखा था। उस टूटे हुए कटोरे की खूबसूरती अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। भिक्षु ने कवि की आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी का एक अध्याय खत्म हुआ है। कवि, तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई। तुम पानी भरने के लिए नहीं बने थे, तुम तो कविता गढ़ने के लिए बने थे। तुम्हारी भट्टी टूटी है, तुम्हारे हाथ नहीं। तुम्हारी कला मरी नहीं है, बस रास्ता बदल रही है। ये जो तुम्हारी दरारें हैं, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी हताशा, इन्हें अपनी कमजोरी मत समझो। यही वो जगह है जहां से रोशनी अंदर आएगी। यही वो जगह है जहां तुम एक नई तरह की खूबसूरती को जन्म दोगे। कवि की आंखों में पहली बार एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है। वो उस फूल वाले टूटे कटोरे को देख रहा है, जैसे उसे कोई बहुत बड़ा रहस्य मिल गया हो। भिक्षु ने आगे कहा, तुम्हारा उद्देश्य बदला है, खत्म नहीं हुआ। अब तुम्हारा असली सफर शुरू होगा, टूटे हुए टुकड़ों से कुछ नया गढ़ने का सफर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उस भिक्षु ने कवि को ऐसा क्या दिखाया? कवि ने उन टूटे हुए टुकड़ों से क्या बनाया और उसकी नई यात्रा उसे कहां ले गई? कहानी को वहीं से आगे बढ़ाते हैं जहां हमने उसे छोड़ा था, उसी गहरी भावनात्मकता और आध्यात्मिक गहराई के साथ। उस शाम की खामोशी आज भी हमारे जहन में ठहरी हुई है, और वो सवाल जो हमारे दिलों में अधूरा रह गया था, अब भी जवाब की तलाश में है। हम उस मोड़ पर आकर खड़े हो गए थे जहां ये तय करना मुश्किल था कि अगला कदम हमें रोशनी की ओर ले जाएगा या और भी गहरे सायों में। कवि के हाथ कांप रहे थे। उसके हाथों में वो टूटा हुआ कटोरा नहीं था, बल्कि उसकी अपनी टूटी हुई जिंदगी का अक्स था। और उस टूटी हुई जिंदगी की दरार से झांकता वो छोटा सा फूल उम्मीद की पहली किरण जैसा था। अपनी नम आंखों से उस भिक्षु की ओर देखा, जिनके चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी। कवि की जबान लड़खड़ा रही थी, शब्द जैसे गले में ही अटक गए थे। उसने बस इतना पूछा, लेकिन ये तो बस एक फूल है, ये मेरी टूटी हुई जिंदगी को कैसे जोड़ सकता है? ये मेरे बिखरे हुए सपनों को वापस कैसे ला सकता है? क्या हम सबने भी कभी ऐसा महसूस नहीं किया? जब उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखती है तो हमारा मन हजारों सवाल करने लगता है। हम उस पर भरोसा करने से डरते हैं। भिक्षु ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उठे और कवि की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उनकी हथेलियां थाली थी, फिर भी ऐसा लगा जैसे वो कोई अनमोल खजाना दे रहे हों। उन्होंने कहा, उठो पुत्र, तुम्हारे सवालों के जवाब मेरे शब्दों में नहीं, तुम्हारे अपने सफर में छिपे हैं। चलो मेरे साथ। कवि हिचकिचाया। कहाँ जाना है? क्यों जाना है? उसके मन में तूफान उठ रहा था, पर उस भिक्षु की शांति में एक ऐसा आकर्षण था जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। वो चुपचाप उस टूटे हुए कटोरे को सीने से लगाए भिक्षु के पीछे चल दिया। जंगल अब और भी रहस्यमय लग रहा था। हर आवाज, पत्तों की सरसराहट, झींगुरों की लयबद्ध पुकार, दूर किसी जानवर की धीमी सी गूंज, सब जैसे कोई प्राचीन संगीत बजा रहे हो। कवि को पहली बार डर नहीं लग रहा था,
उसे एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास हो रहा था, जैसे ये जंगल उसे अपनी गोद में ले रहा हो। एक पल का ठहराव, सिर्फ जंगल की आवाजें सुनाई देती है। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक विशाल, सदियों पुराना पेड़ गिरा पड़ा था। वो पेड़ मर चुका था, उसका तना खोखला हो चुका था, वो तूफान में अपनी जड़ें खो चुका था। बिल्कुल कवि की तरह कवि उस गिरे हुए पेड़ को देखता है। उसके चेहरे पर फिर से वही दर्द लौट आता है। कवि ने उस पेड़ को देखा और उसके भीतर का सारा दर्द फिर से उभर आया। उसने कहा, देखिए, अंत में सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाता है, इतना विशाल, इतना मजबूत, पर आज सिर्फ एक मुर्दा लकड़ी का ढेर है, मेरी तरह व्यर्थ। अगर हम उस पल वहां होते तो हम क्या करते? क्या हम भी उस पेड़ में अपना ही अंत देखते? भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को छुआ तक नहीं। वो घुटनों के बल उस गिरे हुए पेड़ के पास बैठ गए। उन्होंने कवि से कहा, पुत्र, थोड़ा और करीब आओ। अपनी आंखों से नहीं, अपने हाथों से देखो, अपनी सांसों से महसूस करो। कवि झिझकते हुए उस पेड़ के पास गया। उसने अपना हाथ उस खोखले, सड़े हुए तने पर रखा और जैसे ही उसने छुआ, उसे एक झटका सा लगा। वो लकड़ी ठंडी और बेजान नहीं थी, वो जिंदा थी। उस सड़ी हुई लकड़ी की दरारों से अनगिनत छोटी छोटी कोंपलें फूट रही थी। हरी हरी काई की एक मखमली चादर उस पर बिछी हुई थी, जो चांद की रोशनी में चमक रही थी। उस खोखले तने के भीतर नन्हे नन्हे मशरूम उगाए थे, जैसे छोटे छोटे सफेद मोतियों का घर हो। हजारों कीड़े मकोड़े उस पेड़ को अपना घर बनाए हुए थे। एक पेड़ मर चुका था ताकि हजारों नई जिंदगियां पनप सके। उसका अंत अनगिनत नई शुरुआतों का कारण बन गया था। भिक्षु ने कोमल स्वर में कहा, मृत्यु एक दरवाजा है, दीवार नहीं। जब कोई रूप टूटता है तो वो ऊर्जा को आजाद कर देता है ताकि वो नया रूप ले सके। तुम्हारी भट्टी टूटी, कवि, तुम नहीं टूटे। तुम्हारा एक सपना टूटा, सपनों को देखने की तुम्हारी क्षमता नहीं टूटी। तुम जो ये दर्द अपने सीने में लिए घूम रहे हो। भिक्षु ने कहना जारी रखा, ये जहर नहीं है, ये वो खाद है जिसमें तुम्हारे नए जीवन का बीज फूटेगा। पर इसके लिए तुम्हें पहले अपनी इस जमीन को स्वीकार करना होगा। तुम्हें अपनी दरारों को, अपने खोखलेपन को नधरत से नहीं, करुणा से देखना होगा। उस रात कवि उस पेड़ के पास बैठा रहा। वो उस सड़ती हुई लकड़ी से उगती नई जिंदगी को देखता रहा। उसे पहली बार समझ आया, बुद्ध की वो बात कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न बनना और न ही बिगड़ना। ये तो बस एक चक्र है, एक अंतहीन नृत्य। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने जंगल को जगाया तो कवि की आंखों में एक नई शांति थी। वो दर्द अब भी था, पर अब वो चुभ नहीं रहा था। वो एक गहरे समंदर की तरह शांत हो गया था। भिक्षु ने कहा, चलो अब वापस चलने का समय है। कहा? कवि ने पूछा। वही जहां से तुम भागे थे, भिक्षु ने जवाब दिया। तुम्हारे गांव। कवि का चेहरा उतर जाता है। उसे वापस उसी जगह जाने का ख्याल ही डरा देता है जहां उसकी बर्बादी हुई थी। कवि ने कहा, नहीं, मैं वहां वापस नहीं जा सकता। वो लोग, वो गलियां, वो टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े, वो सब मुझे खा जाएंगे। मैं उस दर्द का सामना दोबारा नहीं कर सकता। क्या हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता? हम उस जगह, उस इंसान, उस याद से दूर भागते हैं जिसने हमें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई हो। हम सोचते हैं कि दूर चले जाने से दर्द खत्म हो जाएगा। भिक्षु ने कवि के कंधे पर हाथ रखा। जब तक तुम भागते रहोगे, वो दर्द तुम्हारा पीछा करता रहेगा। पुत्र, वो तुम्हारे साये की तरह तुमसे जुड़ा रहेगा। मुक्ति भागने में नहीं, ठहर कर देखने में है। तुम्हें वापस जाकर उन टुकड़ों को नधरत से नहीं देखना है। तुम्हें उन्हें एक नए नजरिए से देखना है। किस नजरिए से? कवि ने कांपती आवाज में पूछा। उस नजरिए से
भिक्षु ने उसके हाथ में रखे टूटे कटोरे की ओर इशारा किया, जिसमें दरारें कमजोरी नहीं बल्कि रोशनी के आने का रास्ता है। कवि ने एक गहरी सांस ली, एक ऐसी सांस जिसमें डर भी था और एक नई हिम्मत भी। उसने सिर हिलाया। उनकी वापसी की यात्रा खामोश थी, पर ये वो खामोशी नहीं थी जो बोझिल हो। ये वो खामोशी थी जिसमें दो आत्माएं एक दूसरे को समझ रही थी। जब वो गांव के पास पहुंचे तो दिन ढल रहा था। कवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम एक पहाड़ जैसा लग रहा था। गांव की जानी पहचानी गलियां आज अनजानी लग रही थी। वो अपनी उस जगह पर आकर रुके जो कभी उसका घर, उसका कर्मक्षेत्र था। कवि की आंखें भर आई, पर इस बार ये आंसू हताशा के नहीं थे। ये उस दर्द को स्वीकार करने के आंसू थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और उन टुकड़ों के बीच घुटनों के बल बैठ गया। हर टुकड़ा एक याद था, एक सपना था। उसने कांपते हाथों से एक टुकड़ा उठाया। मिट्टी सूखकर पत्थर जैसी हो गई थी। भिक्षु उसके पास बैठे और बोले, इनसे लड़ो मत, इन्हें सुनो, ये क्या कह रहे हैं। कवि ने आंखें बंद कर ली। उसने उस टुकड़े को महसूस किया। उसे उस रात का तूफान याद आया, अपनी बेबसी, अपना गुस्सा, अपनी चीखें। और फिर उसे जंगल की खामोशी याद आई। वो गिरा हुआ पेड़ याद आया, वो नन्ही कोंपले याद आई, वो टूटा हुआ कटोरा याद आया जिसमें फूल खिल रहा था। उसके आंसू उन मिट्टी के टुकड़ों पर गिरने लगे और तभी उस दर्द और स्वीकृति के संगम पर एक चमत्कार हुआ। उसने आंखें खोली और पहली बार उसने उन टुकड़ों में सिर्फ अपनी बर्बादी नहीं देखी। उसने उनमें आकार देखे, रंग देखे, संभावनाएं देखी। एक टुकड़ा चांद जैसा लग रहा था, दूसरा एक बहती नदी की लहर जैसा, कोई टुकड़ा एक पंछी के पंख जैसा था, तो कोई एक उदास आंख जैसा। ये बर्बादी नहीं थी, ये तो प्रकृति द्वारा की गई एक नई रचना थी। एक ऐसी कविता जिसे गढ़ने के लिए तूबान को आना पड़ा था। वो सारे टुकड़े अब उसे बोझ नहीं लग रहे थे, वो उसे एक निमंत्रण लग रहे थे, एक चुनौती। कवि के चेहरे पर एक हल्की, बहुत ही गहरी मुस्कान आती है। ये जीत की मुस्कान नहीं बल्कि समझ की मुस्कान है। उसने भिक्षु की ओर देखा। उसकी आंखों में एक सवाल था, अब क्या? भिक्ष ने अपनी झोली से एक छोटी सी पुड़िया निकाली, उसे खोला। उसके अंदर एक अजीब सी, सुनहरी, लिसलिसी चीज थी, जैसे किसी पेड़ से निकला हुआ गोंद जिसमें सूरज की रोशनी मिला दी गई हो। भिक्षु ने कहा, यह जंगल का मरहम है। ये टूटी हुई छाल को जोड़ता है, पर यह सिर्फ जोड़ता नहीं, ये निशान को सम्मान भी देता है। उन्होंने वो पुड़िया कवि को दे दी। तुम्हारे हाथ कला जानते हैं कवि, तुम मिट्टी में जान डालना जानते हो। अब टूटे हुए में जान डालो। इन्हें जोड़ने की कोशिश मत करो, इन्हें एक होने का अवसर दो। और याद रखना, दरार को छुपाना नहीं है, दरार को ही सबसे खूबसूरत बनाना है। कवि ने उस सुनहरी गोंद को अपनी उंगलियों पर लिया। उसकी गर्माहट उसे अपनी आत्मा तक महसूस हुई। उसने दो टुकड़े उठाए, उनके टूटे हुए किनारों को देखा और फिर बहुत ही ध्यान से, एक कलाकार की एकाग्रता से उसने उन किनारों पर वो सुनहरा गोंद लगाना शुरू किया। ये कोई काम नहीं था, ये एक प्रार्थना थी, एक ध्यान था। वो हर टुकड़े को उठाता, उसकी कहानी को महसूस करता और फिर उसे दूसरे टुकड़े से जोड़ देता। वो सुनहरा गोंद सिर्फ मिट्टी को नहीं जोड़ रहा था, वो कवि के अतीत को उसके वर्तमान से जोड़ रहा था, उसके दर्द को उसकी कला से जोड़ रहा था। जब हम ये देख रहे हैं तो क्या हम अपने भीतर भी कुछ ऐसा ही महसूस कर रहे हैं? वो दरारें जो जिंदगी ने हमें दी है, किसी रिश्ते का टूटना, किसी सपने का बिखरना, किसी अपने का खो जाना, हम सब उन दरारों को छुपाने की कोशिश करते हैं। हम उन पर पर्दा डालते हैं, पर आज यहाँ इस पल में बुद्ध की ये शिक्षा, कवि की ये कहानी
हमें एक नया रास्ता दिखा रही है। ये कह रही है कि हमारी दरारें हमारी शर्म नहीं, हमारी ताकत है। यही वो जगह है जहां से हमारी असली खूबसूरती निकलेगी, जहां से रोशनी छनकर बाहर आएगी। अगर इन शब्दों ने, इस सुनहरी रोशनी ने हमारे भीतर के किसी टूटे हुए हिस्से को छुआ है, तो चलिए इस एहसास को हम सिर्फ अपने तक न रखें। चलिए इस रोशनी को हम आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये उन आत्माओं तक पहुंच सके जो अंधेरे में रास्ता खोज रही हैं। इसे किसी ऐसे अपने के साथ शेयर करें जिसे शायद आज इन शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत हो, और सब्सक्राइब करें ताकि हम सब मिलकर इस रास्ते पर आगे चलते रहें, एक दूसरे का हाथ थामकर। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें ताकि हमें पता चले कि हम इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। ये शब्द हमारे दिलों को जोड़ने वाली सुनहरी गोंद बन जाए। और अगर हमारा हृदय कृतज्ञता से भर गया है, अगर वो धन्यवाद कहना चाहता है, सुपर थैंक्स का विकल्प हमेशा खुला है। हमारा हर सहयोग, हर भाव इस जगह को और ऊर्जा देता है ताकि और भी दिल यहाँ आकर सुकून पा सके और जागृत हो सके। घंटों बीत गए, फिर दिन, फिर हफ्ते। कवि ने खाना पीना छोड़ दिया था। वो बस एक ही धुन में लगा हुआ था। वो अपने बिखरे हुए टुकड़ों को एक नई पहचान दे रहा था। और फिर एक दिन वो काम पूरा हुआ। वहां अब कोई टूटा हुआ बर्तन नहीं था। वहां एक अद्भुत, अभूतपूर्व कलाकृति थी। वो एक सुराही थी, पर ऐसी सुराही किसी ने कभी नहीं देखी थी। वो सैकड़ों टुकड़ों से मिलकर बनी थी और हर टुकड़े को जोड़ने वाली नसें सुनहरी रोशनी में चमक रही थी। वो दरारें अब दरारें नहीं थी, वो उस सुराही का नक्शा बन गई थी, उसकी कहानी बन गई थी। वो पहले से कहीं ज्यादा अद्वितीय और खूबसूरत थी। वो टूटने की वजह से ही अनमोल हो गई थी। कवि ने उसे उठाया। वो भारी थी, पर यह उसकी जिंदगी के अनुभवों का वजन था। उसने उस कलाकृति को भिक्षु के सामने रख दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर ये चुशी के थे, स्वीकृति के थे। भिक्षु ने उसे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अब तुम समझे कवि, तुम्हारा काम अब बर्तन बनाना नहीं है, तुम्हारा काम अब दरारों में रोशनी भरना है। ये कहकर भिक्षु चुपचाप उठे और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पर जंगल की ओर वापस लौटने लगे। कवि ने उन्हें पुकारा, रुकिए, आप कौन हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे मेरा अगला रास्ता तो बताइए। भिक्षु रुके नहीं। चलते चलते उन्होंने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारा पहला काम उस इंसान को खोजना है जिसका दिल तुम्हारी ही तरह टूटा हो, और उसे ये सुराही दे देनी है। भिक्षु धीरे धीरे जंगल के कोहरे में विलीन हो जाते हैं। कवि अकेला खड़ा है, हाथ में वो सुनहरी सुराही लिए हुए। उसके चेहरे पर शांति है, पर आंखों में एक नया गहरा सवाल है। पहला काम, इसका मतलब आगे और भी काम है। और वो इंसान कौन है जिसका दिल टूटा है? वो उसे कहां मिलेगा? लेकिन कहानी यहां तत्व नहीं होती। कवि की ये नई यात्रा उसे कहां ले जाएगी? कौन है वो पहला अजनबी जिसकी जिंदगी इस सुनहरी सुराही से बदलने वाली है? ये जानने के लिए बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर के साथ जुड़े रहें। जंगल की वो खामोशी आज भी हमारे कानों में गूंज रही है, और भिक्षु के वो आखिरी शब्द एक सवाल बनकर हमारे दिलों में ठहर गए हैं। हम कवि के साथ उसी मोड़ पर खड़े हैं। हाथों में एक मकसद तो है, पर उस मकसद तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है। कवि घंटों तक वही खड़ा रहा। सूरज की रोशनी पेड़ों के पत्तों से छनकर उस सुनहरी सुराही पर पड़ रही थी, और उसकी दरारों से निकलती सुनहरी रेखाएं ऐसे चमक रही थी जैसे उनमें जिंदा लहू दौड़ रहा हो। ये सुराही अब सिर्फ मिट्टी और गोंद का मिश्रण नहीं थी। ये उसके दर्द, उसकी बर्बादी और फिर से मिली उम्मीद का साकार रूप थी। ये खूबसूरत थी, पर भारी भी बहुत थी। इसमें सिर्फ कला का वजन नहीं था, इसमें एक जिम्मेदारी का बोझ था।
एक ऐसे इंसान को खोजना जिसका दिल टूटा हो। पर हम एक टूटे हुए दिल को कैसे पहचानते हैं? क्या उसकी कोई आवाज होती है? क्या उसका कोई रंग होता है? क्या वो चेहरे पर लिखा होता है? कवि ने सुराही को बहुत संभाल कर एक कपड़े में लपेटा और अपनी पीठ पर लाद लिया। उसने अपने पुराने बर्बाद हो चुके घर की ओर आखिरी बार देखा और बिना किसी को बताए गांव की सीमा से बाहर निकल गया। उसका कोई ठिकाना नहीं था, उसकी कोई मंजिल नहीं थी, वो बस चल रहा था। दिन हफ्तों में बदल गए। वो एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे शहर भटकता रहा। वो हर चेहरे को ध्यान से देखता, हर आवाज को गौर से सुनता। वो टूटे हुए दिलों को खोज रहा था। क्या हम सब भी अपनी जिंदगी में यही नहीं कर रहे? हम दूसरों में वो दर्द खोजते हैं जो हमारे अपने भीतर होता है, शायद ये उम्मीद करते हुए कि किसी और का दर्द समझकर हम अपना दर्द भूल जाएंगे। पहले पहल उसे लगा ये काम बहुत आसान होगा। एक दिन एक नदी के घाट पर उसने एक औरत को फूट फूट कर रोते देखा। उसके बाल बिखरे थे और वो छाती पीट पीट कर विलाप कर रही थी। कवि को लगा, मिल गया, यही है वो टूटा हुआ दिल। कवि धीरे धीरे उस औरत की ओर बढ़ता है। उसके चेहरे पर करुणा और हिचकिचाहट है। वो हिम्मत करके उसके पास गया। उसने अपनी पीठ से सुराही उतारी और उस औरत के सामने रख दी। उसने कहना चाहा, ये तुम्हारे लिए है। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उस औरत ने चीख कर कहा, दूर हटो मुझसे। क्या तुम्हें मेरी तकलीफ दिखाई नहीं देती? क्या मेरा दर्द भी तुम्हें एक तमाशा लगता है? जाओ यहां से। कवि स्तब्ध रह गया। वो पीछे हट गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या तलत हुआ। वो तो मदद करना चाहता था। कुछ दूर जाकर उसने लोगों से पूछा तो पता चला कि उस औरत की नाव नदी में डूब गई थी और उसका सारा सामान बह गया था। उसका दुख गहरा था, पर वो एक बाहरी नुकसान का दुख था। उसका दिल घायल था, टूटा नहीं था। कवि को सड़क पर चलते हुए दिखाया जाता है। उसके चेहरे पर गहरी सोच है। उसे भिक्षु की बात याद आई। दरारें भीतर होती है। अब उसने और ध्यान से देखना शुरू किया। वो बाजारों में जाता, मंदिरों के बाहर बैठता, चौपालों पर लोगों की बातें सुनता। एक भीड़ भरे बाजार में उसने एक बहुत अमीर सेठ को देखा। वो रेशमी कपड़े पहने था, पर उसके माथे पर चिंता की गहरी लकीरें थी। वो अपने मुनीम पर चींच रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। कवि को लगा, शायद दौलत के बोझ तले इसका दिल टूट गया हो। पर वो उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। उस सेठ के चारों ओर एक ऐसी दीवार थी जिसे भेदना नामुमकिन लग रहा था। उसी बाजार के एक कोने में एक भिखारी बैठा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर सूख कर कांटा हो गया था, पर उसकी आंखें थाली थी। उनमें न कोई उम्मीद थी, न कोई निराशा, बस एक गहरा शून्य। कवि को लगा, हाँ, ये जरूर है, जिंदगी ने इसे इतना तोड़ा है कि अब जुड़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। कवि उस भिखारी के पास जाता है। वो अपना थैला खोलता है और सुराही निकालने लगता है। वो भिखारी के पास बैठा और धीरे से कहा, बाबा। भिखारी ने थाली नजरों से उसे देखा। कवि ने सुराही उसकी ओर बढ़ाई। ये तुम्हारे लिए है। भिखारी ने उस खूबसूरत चमकती हुई सुराही को देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में दर्द नहीं, बल्कि एक अजीब सा पागलपन था। हाँ, मैं इसका क्या करूंगा? ऐ मुसाफिर, क्या इसमें भीख मांगूंगा या इसे बेचकर एक दिन का खाना खा लूंगा? अरे, जिस दिल में भूख की आग जल रही हो, वहां खूबसूरती का क्या काम? ले जा इसे, ले जा। मुझे पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, टूटे हुए बर्तनों के टुकड़े नहीं। कवि का दिल बैठ गया। वो एक बार फिर तलत था। उसने महसूस किया कि वो जिन्हें टूटा हुआ समझ रहा था, वो या तो किसी बाहरी चीज के लिए रो रहे थे या फिर अपनी उम्मीदें ही खो चुके थे। पर भिक्षु ने जो कहा था वो कुछ और था।
कवि को एक पेड़ के नीचे हताश बैठे दिखाया गया है। सुराही उसके पास रखी है, पर अब वो उसे बोझ लग रही है। वो थक गया था, पूरी तरह से थक गया था। उसे लगा कि ये काम उसके बस का नहीं है। ये जिम्मेदारी, ये सुराही एक बोझ है जिसे वो ढो रहा है। शायद भिक्षु ने उसे धोखे में रखा। शायद ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है। अगर हम कवि की जगह होते तो इस पल में क्या करते? क्या हम हार मान लेते? क्या हम उस सुराही को कहीं फेंककर अपनी राह चल देते? हमारा दिल क्या कहता है कि सही रास्ता कौन सा है? शाम घिर रही थी। आसमान में काले बादल जमा हो रहे थे और ठंडी हवा चलने लगी थी। एक और तूफान आने वाला था। कवि को अपने घर की, अपनी टूटी हुई भट्टी की याद आई। कम से कम वहां एक छत तो थी। यहां तो वो बिल्कुल अकेला था। बारिश शुरू हो गई, पहले धीमी धीमी, फिर मूसलाधार। बारिश की तेज आवाज। कवि भागकर कहीं आसरा ढूंढता है। वो भीगता हुआ एक आसरे की तलाश में दौड़ा। उसे दूर एक छोटी सी टूटी फूटी कुटिया दिखाई दी, जिसकी चिमनी से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। वो वहां की ओर भागा। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी कमजोर आवाज आई। कौन है? मैं एक मुसाफिर हूं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। क्या मुझे बस तूफान थमने तक थोड़ी सी जगह मिल सकती है? दरवाजा धीरे से खुला। उस अम्मा ने कवि को अंदर से बाहर तक देखा। उसके मैले कपड़े, थका हुआ चेहरा और उसकी पीठ पर बंधा वो अजीब सा बंडल। वो कुछ बोली नहीं, बस एक तरफ हट गई, उसे अंदर आने का रास्ता देते हुए। कुटिया अंदर से बहुत छोटी और साधारण थी। एक कोने में चूल्हा जल रहा था, जिस पर मिट्टी की एक हाड़ी चढ़ी थी। दीवारों पर जगह जगह सीलन थी, पर उस कुटिया में एक अजीब सा सुकून था। एक गर्माहट थी। अम्मा ने उसे बैठने के लिए एक फटी हुई चटाई दी और बिना कुछ पूछे एक लकड़ी के कटोरे में उसे गर्म गर्म काढ़ा दिया। कवि उस गर्म कटोरे को अपने कांपते हाथों से पकड़ता है। उसकी गर्माहट उसे अपने शरीर में ही नहीं, अपनी रूह में भी उतरती महसूस होती है। कवि ने कहा, अम्मा, आपने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। अम्मा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में उसके सारे दांत गिर चुके थे, पर वो मुस्कान बहुत सच्ची थी। तूफान किसी से पूछकर नहीं आता, बेटा, और न ही कोई मुसाफिर अपनी मर्जी से भीगता है। जो सामने है वही सच है। इसमें पूछने वाला क्या है? कवि को उनकी बातों में एक गहरा दर्शन महसूस हुआ। वो दोनों खामोशी से बैठे रहे। बाहर बारिश की आवाज और अंदर लकड़ियों के चटकने की आवाज एक अजीब सा संगीत बना रही थी। कवि की नजर कुटिया के एक कोने में गई। वहां एक छोटी सी लकड़ी की अलमारी पर एक पुराना कपड़े का बना हुआ छोटा सा खिलौना रखा था। एक घोड़ा। वो बहुत पुराना था। उसका रंग उड़ चुका था और कई जगह से फटा हुआ था, जिसे बहुत ही ध्यान से सिया गया था। अम्मा भी उसी खिलौने को देख रही थी। उनकी आंखों में, जो अब तक शांत थी, एक पल के लिए दर्द की एक गहरी लहर उठी और फिर शांत हो गई। कवि ने हिम्मत करके पूछा, अम्मा, ये? अम्मा ने एक गहरी सांस ली। ये मेरे कान्हा का है, आपका बेटा? कवि ने पूछा। हाँ, अम्मा ने कहा, और उनकी आवाज में एक हल्का सा कंपन था। आज से 40 साल पहले गांव में एक महामारी फैली थी। वो बस 5 साल का था। इसी बारिश के मौसम में वो मुझे छोड़कर चला गया। कवि का दिल जैसे किसी ने भींच लिया हो। 40 साल से वो इस दर्द के साथ जी रही थी। उसने पूछा, तो आप यहाँ अकेली रहती है? अम्मा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अकेली कहा, बेटा, उसकी यादें हैं मेरे साथ। ये कुटिया है, ये चूल्हा है, और कभी कभी तुम जैसे भटके हुए मुसाफिर आ जाते हो। भगवान किसी न किसी को भेज ही देता है। कवि उन्हें देखता रह गया। ये औरत, जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख झेला था, वो न तो रो रही थी, न शिकायत कर रही थी। उसके चेहरे पर हताशा नहीं,
बल्कि एक गहरी स्वीकृति थी, एक अद्भुत शांति थी। उसने अपना दर्द छुपाया नहीं था, पर वो उसे ओढ़कर बैठी भी नहीं थी। उसने उस दर्द को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। और तभी कवि को एक बिजली के झटके की तरह एहसास हुआ। यही है वो जिसका दिल टूटा था पर बिखरा नहीं था, जिसकी आत्मा में दरारें थी, पर उन दरारों को उसने नजरत से नहीं, यादों और करुणा से भर लिया था। इस पल में जब कवि ने अम्मा के दर्द को पहचाना, तो क्या हम सबने भी अपने आसपास किसी ऐसे चेहरे को याद किया? एक ऐसा चेहरा जो हमेशा मुस्कुराता है, जो हमेशा दूसरों को सहारा देता है, पर जिसके भीतर एक खामोश समंदर छिपा होता है। बुद्ध कहते हैं, करुणा का पहला कदम है दूसरे के दुख को पहचानना, बिना किसी सलाह के, बस उसे देखना और स्वीकार करना। अगर इस कहानी ने, अम्मा की इस खामोश हिम्मत ने हमारे भीतर करुणा के एक तार को छेड़ा है, तो चलिए इस एहसास को हम सिर्फ अपने तक न रखें। चलिए इस रोशनी को हम आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये उन तक पहुंच सके जो खामोशी से अपना दर्द जी रहे हैं। इसे किसी ऐसे अपने को भेजें जिसे शायद ये याद दिलाने की जरूरत हो कि कोई उनके दर्द को देखता है, समझता है। और सब्सक्राइब करें ताकि हम सब मिलकर इस करुणा के मार्ग पर एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते रहें। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें। ये शब्द सिर्फ एक अभिवादन नहीं, ये हमारी साझा मानवता और करुणा की प्रतिज्ञा बने। और अगर हमारा हृदय कृतज्ञता से भर गया है, सुपर थैंक्स टू विकल्प उस कृतज्ञता को व्यक्त करने का एक माध्यम है। हमारा हर सहयोग इस स्थान को जीवित रखता है ताकि और भी आत्माएं यहाँ आकर अपने घावों पर मरहम लगा सके। कवि के हाथ अब कांप नहीं रहे थे, उसकी पीठ से सुराही का बोझ जैसे उतर गया था। वो अब जिम्मेदारी नहीं, एक उपहार लग रही थी। एक ऐसा उपहार जिसे देने के लिए वो महीनों से भटक रहा था। उसने बहुत ही आदर से सुराही को कपड़े से बाहर निकाला, ने हैरानी से उस अद्भुत चीज को देखा। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। कवि ने वो सुराही अम्मा के हाथों में थमा दी। उसने कहा, अम्मा, ये आपके लिए है। अम्मा ने झिझकते हुए कहा, पर बेटा, मैं इसका क्या करूंगी? ये तो किसी राजा के महल में सजाने लायक है, मेरी इस टूटी हुई कुटिया में नहीं। अम्मा, कवि ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, ये वही के लिए बनी है जहां दरारें हों। ये सुराही भी टूटे हुए टुकड़ों से ही बनी है। इसे बनाने वाले ने कहा था कि दरारें शर्मिंदगी की निशानी नहीं होती, वो इस बात का सबूत होती है कि हमने जिंदगी को जिया है, कि हमने प्रेम किया है, कि हमने हिम्मत नहीं हारी। ये सुनहरी रेखाएं हमारे उन्हीं आंसुओं और यादों का सम्मान है। अम्मा ने कांपते हाथों से उस सुराही को छुआ। उन्होंने अपनी उंगलियों को उन सुनहरी रेखाओं पर फेरा, और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उनकी शांत आंखों से 40 साल बाद आंसुओं की 2 बूंदें लुढ़क कर नीचे गिर गई। पर ये दुख के आंसू नहीं थे, ये उस दर्द की रिहाई के आंसू थे जिसे किसी ने आज पहली बार पहचाना था और सम्मान दिया था। उन्होंने सुराही को अपने सीने से लगा लिया। कवि को लगा जैसे उसका जन्म सफल हो गया, उसके जीवन का पहला काम पूरा हो गया था। बारिश थम चुकी थी, सुबह होने वाली थी। कवि ने अम्मा से विदा ली। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने लगा, अम्मा ने उसे रोका। बेटा, जिसने तुम्हें ये दिया और यहां भेजा, क्या वो कोई भिक्षु थे जिनकी आंखों पर हमेशा एक पट्टी बंधी रहती है? कवि हैरान रह गया। हाँ अम्मा, आप उन्हें कैसे जानती है? अम्मा मुस्कुराई, एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कान। उन्होंने कहा, वो आते रहते हैं जब भी कोई तूफान आने वाला होता है। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ा है। अम्मा ने कहना जारी रखा। उन्होंने कहा था, जब तुम अपना पहला काम पूरा कर लो तो उस नदी को खोजना जो उल्टी बहती है, वही तुम्हें तुम्हारा अगला रास्ता मिलेगा।
कवि भौंचक्का रह गया। उल्टी बहने वाली नदी, ऐसी कोई नदी भला कैसे हो सकती है? ये कैसी पहेली थी? लेकिन कहानी यहां तत्व नहीं होती। ये उल्टी बहने वाली नदी क्या है? एक असली जगह या मन की कोई अवस्था? और इस नदी के पार कवि का कौन सा नया मकसद इंतजार कर रहा है? ये जानने के लिए बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर के साथ जुड़े रहें। अम्मा की वो आवाज आज भी हमारे जहन में एक पहेली की तरह गूंज रही है। उस नदी को खोजना जो उल्टी बहती है। हम कवि के साथ उस अनजाने रास्ते के मुहाने पर खड़े हैं, जहां तर्क की सारी दिशाएं तत्म हो जाती है और सिर्फ हृदय की पुकार ही एकमात्र सहारा बचती है। कवि ने अम्मा को प्रणाम किया और उस अनजाने सफर पर निकल पड़ा। उसका दिल हल्का था, जैसे कोई सदियों पुराना बोझ उतर गया हो। सुराही का वजन अब उसकी पीठ पर नहीं था, पर अब एक नए सवाल का वजन उसके मन पर था। उल्टी बहने वाली नदी। अम्मा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में उसके सारे दांत गिर चुके थे, पर वो मुस्कान बहुत सच्ची थी। तूफान किसी से पूछकर नहीं आता, बेटा, और न ही कोई मुसाफिर अपनी मर्जी से भीगता है। जो सामने है वही सच है। इसमें पूछने वाला क्या है? कवि को उनकी बातों में एक गहरा दर्शन महसूस हुआ। वो दोनों खामोशी से बैठे रहे। बाहर बारिश की आवाज और अंदर लकड़ियों के चटकने की आवाज एक अजीब सा संगीत बना रही थी। कवि की नजर कुटिया के एक कोने में गई। वहां एक छोटी सी लकड़ी की अलमारी पर एक पुराना कपड़े का बना हुआ छोटा सा खिलौना रखा था। एक घोड़ा। वो बहुत पुराना था। उसका रंग उड़ चुका था और कई जगह से फटा हुआ था, जिसे बहुत ही ध्यान से सिया गया था। अम्मा भी उसी खिलौने को देख रही थी। उनकी आंखों में, जो अब तक शांत थी, एक पल के लिए दर्द की एक गहरी लहर उठी और फिर शांत हो गई। कवि ने हिम्मत करके पूछा, अम्मा, ये? अम्मा ने एक गहरी सांस ली। ये मेरे कान्हा का है। आपका बेटा? कवि ने पूछा। हां, अम्मा ने कहा, और उनकी आवाज में एक हल्का सा कंपन था। आज से 40 साल पहले गांव में एक महामारी फैली थी। वो बस 5 साल का था। इसी बारिश के मौसम में वो मुझे छोड़कर चला गया। कवि का दिल जैसे किसी ने भींच लिया हो। 40 साल से वो इस दर्द के साथ जी रही थी। उसने पूछा, तो आप यहां अकेली रहती है? अम्मा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। अकेली कहा, बेटा, उसकी यादें हैं मेरे साथ। ये कुटिया है, ये चूल्हा है, और कभी कभी तुम जैसे भटके हुए मुसाफिर आ जाते हो। भगवान किसी न किसी को भेज ही देता है। कवि उन्हें देखता रह गया। ये औरत, जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख झेला था, वो न तो रो रही थी, न शिकायत कर रही थी। उसके चेहरे पर हताशा नहीं, बल्कि एक गहरी स्वीकृति थी, एक अद्भुत शांति थी। उसने अपना दर्द छुपाया नहीं था, पर वो उसे ओढ़कर बैठी भी नहीं थी। उसने उस दर्द को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था। और तभी कवि को एक बिजली के झटके की तरह एहसास हुआ। यही है वो, जिसका दिल टूटा था, पर बिखरा नहीं था, जिसकी आत्मा में दरारें थी, पर उन दरारों को उसने नजरत से नहीं, यादों और करुणा से भर लिया था। इस पल में जब कवि ने अम्मा के दर्द को पहचाना, तो क्या हम सबने भी अपने आसपास किसी ऐसे चेहरे को याद किया? एक ऐसा चेहरा जो हमेशा मुस्कुराता है, जो हमेशा दूसरों को सहारा देता है, पर जिसके भीतर एक खामोश समंदर छिपा होता है। बुद्ध कहते हैं, करुणा का पहला कदम है दूसरे के दुख को पहचानना, बिना किसी सलाह के, बस उसे देखना और स्वीकार करना। अगर इस कहानी ने, अम्मा की इस खामोश हिम्मत ने हमारे भीतर करुणा के एक तार को छेड़ा है, तो चलिए इस एहसास को हम सिर्फ अपने तक न रखें। चलिए इस रोशनी को हम आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये उन तक पहुंच सके जो खामोशी से अपना दर्द जी रहे हैं। इसे किसी ऐसे अपने को भेजें जिसे शायद ये याद दिलाने की जरूरत हो
कि कोई उनके दर्द को देखता है, समझता है। और सब्सक्राइब करें ताकि हम सब मिलकर इस करुणा के मार्ग पर एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते रहें। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें। ये शब्द सिर्फ एक अभिवादन नहीं, ये हमारी साझा मानवता और करुणा की प्रतिज्ञा बने। और अगर हमारा हृदय कृतज्ञता से भर गया है, सुपर थैंक्स टू विकल्प उस कृतज्ञता को व्यक्त करने का एक माध्यम है। हमारा हर सहयोग इस स्थान को जीवित रखता है ताकि और भी आत्माएं यहां आकर अपने घावों पर मरहम लगा सकें। कवि के हाथ अब कांप नहीं रहे थे। उसकी पीठ से सुराही का बोझ जैसे उतर गया था। वो अब जिम्मेदारी नहीं, एक उपहार लग रही थी। एक ऐसा उपहार जिसे देने के लिए वो महीनों से भटक रहा था। उसने बहुत ही आदर से सुराही को कपड़े से बाहर निकाला, ने हैरानी से उस अद्भुत चीज को देखा। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी। कवि ने वो सुराही अम्मा के हाथों में थमा दी। उसने कहा, अम्मा, ये आपके लिए है। अम्मा ने झिझकते हुए कहा, पर बेटा, मैं इसका क्या करूंगी? ये तो किसी राजा के महल में सजाने लायक है, मेरी इस टूटी हुई कुटिया में नहीं। अम्मा, कवि ने उनकी आंखों में झांकते हुए कहा, ये वही के लिए बनी है जहां दरारें हों। ये सुराही भी टूटे हुए टुकड़ों से ही बनी है। इसे बनाने वाले ने कहा था कि दरारें शर्मिंदगी की निशानी नहीं होती, वो इस बात का सबूत होती है कि हमने जिंदगी को जिया है, कि हमने प्रेम किया है, कि हमने हिम्मत नहीं हारी। ये सुनहरी रेखाएं हमारे उन्हीं आंसुओं और यादों का सम्मान है। अम्मा ने कांपते हाथों से उस सुराही को छुआ। उन्होंने अपनी उंगलियों को उन सुनहरी रेखाओं पर फेरा, और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, उनकी शांत आंखों से 40 साल बाद आंसुओं की 2 बूंदें लुढ़क कर नीचे गिर गई। पर ये दुख के आंसू नहीं थे, ये उस दर्द की रिहाई के आंसू थे जिसे किसी ने आज पहली बार पहचाना था और सम्मान दिया था। उन्होंने सुराही को अपने सीने से लगा लिया। कवि को लगा जैसे उसका जन्म सफल हो गया, उसके जीवन का पहला काम पूरा हो गया था। बारिश थम चुकी थी, सुबह होने वाली थी। कवि ने अम्मा से विदा ली। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने लगा, अम्मा ने उसे रोका। बेटा, जिसने तुम्हें ये दिया और यहां भेजा, क्या वो कोई भिक्षु थे जिनकी आंखों पर हमेशा एक पट्टी बंधी रहती है? कवि हैरान रह गया। हां अम्मा, आप उन्हें कैसे जानती है? अम्मा मुस्कुराई, एक बहुत ही रहस्यमयी मुस्कान। उन्होंने कहा, वो आते रहते हैं जब भी कोई तूफान आने वाला होता है। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ा है। अम्मा ने कहना जारी रखा। उन्होंने कहा था, जब तुम अपना पहला काम पूरा कर लो तो उस नदी को खोजना जो उल्टी बहती है, वही तुम्हें तुम्हारा अगला रास्ता मिलेगा। कवि भौंचक्का रह गया। उल्टी बहने वाली नदी? ऐसी कोई नदी भला कैसे हो सकती है? ये कैसी पहेली थी? लेकिन कहानी यहां तत्व नहीं होती। ये उल्टी बहने वाली नदी क्या है? एक असली जगह या मन की कोई अवस्था? और इस नदी के पार कवि का कौन सा नया मकसद इंतजार कर रहा है? ये जानने के लिए बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर के साथ जुड़े रहें। अम्मा की वो आवाज आज भी हमारे जहन में एक पहेली की तरह गूंज रही है। उस नदी को खोजना जो उल्टी बहती है। हम कवि के साथ उस अनजाने रास्ते के मुहाने पर खड़े हैं जहां तर्क की सारी दिशाएं तत्म हो जाती है और सिर्फ हृदय की पुकार ही एकमात्र सहारा बचती है। कवि ने अम्मा को प्रणाम किया और उस अनजाने सफर पर निकल पड़ा। उसका दिल हल्का था, जैसे कोई सदियों पुराना बोझ उतर गया हो। सुराही का वजन अब उसकी पीठ पर नहीं था, पर अब एक नए सवाल का वजन उसके मन पर था। उल्टी बहने वाली नदी, ये कैसी नदी होगी? क्या पानी सच में पहाड़ों की ओर चढ़ता होगा? क्या लहरें अपने स्रोत की ओर लौटती होंगी? पहले कुछ हफ्ते उसने वही किया जो कोई भी करता। उसने लोगों से पूछा, एक गांव के कुएं पर जहां औरतें पानी भर रही थीं, उसने पूछा, क्या आप लोगों ने कभी ऐसी नदी के बारे में सुना है जो उल्टी बहती हो? औरतें खिलखिलाकर हंस पड़ी। एक ने कहा,
अरे मुसाफिर, लगता है धूप तुम्हारे सिर पर चढ़ गई है। नदी और उल्टी बहे, ये तो अनहोनी बात है। एक बाजार में जहां ज्ञानी पंडित शास्त्रार्थ कर रहे थे, उसने उनसे वही सवाल किया। एक पंडित ने अपनी पोथी से नजर उठाकर उसे घूरते हुए कहा, मूर्ख, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाने की बात करते हो? ये अधर्म है, ऐसी कोई जगह नहीं है। जाओ, अपना समय व्यर्थ मत करो। क्या हमारे साथ भी ऐसा नहीं होता? जब हम अपने दिल की किसी गहरी, अनसुनी आवाज को दुनिया के सामने रखते हैं, तो दुनिया उसे तर्क और नियमों के तराजू पर तौलती है और उसे यारिस कर देती है। कवि निराश नहीं हुआ, पर वो थोड़ा उलझन में जरूर था। वो एक शहर से दूसरे शहर गया, हर नदी के किनारे घंटों बैठा, उसकी धारा को देखता रहा। गंगा, यमुना, सरस्वती सब अपने नियम से बह रही थी सागर की ओर। महीने बीत गए, मौसम बदलने लगा। कवि के कपड़े और पुराने हो गए, उसके पैरों में छाले पड़ गए, वो थक रहा था। एक शाम वो एक विशाल नदी के किनारे एक चट्टान पर बैठा था। सूरज डूब रहा था और नदी का पानी सोने की तरह चमक रहा था। वो थक चुका था। खोज खोज कर उसे लगा, शायद अम्मा ने जो सुना वो गलत था, या शायद भिक्षु ने उसके साथ कोई खेल खेला है। अगर हम उस पल वहां होते, कवि की जगह, तो हम क्या करते? क्या हम उस खोज को एक मजाक समझकर छोड़ देते और घर लौट जाते, या उस पहेली के पीछे छिपे गहरे अर्थ को खोजने की कोशिश करते? हमारा दिल क्या कहता है? कवि ने हताशा में एक सूखा पत्ता उठाया और उसे नदी में फेंक दिया। पत्ता लहरों के साथ नाचता हुआ आगे बढ़ने लगा, दूर और दूर, जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। कवि उसे देखता रहा और देखते देखते उसके भीतर एक तूफान उठा। उसने सोचा, ये नदी, ये पत्ता, ये सब आगे बढ़ रहे हैं अपनी पहचान खोने के लिए, सागर में मिलकर अपना अस्तित्व मिटाने के लिए। दुनिया का यही नियम है, आगे बढ़ो, चलते रहो जब तक तुम तत्म न हो जाओ। और तभी जैसे बादलों के बीच से बिजली कौंध जाए, उसके मन में एक विचार चमका। भिक्षु ने कभी बाहरी दुनिया की बात की ही नहीं थी। उनकी आंखें हमेशा बंद रहती थी। वो हमेशा भीतर देखने को कहते थे। दरारें भीतर होती है, तो नदी भी क्या भीतर ही होगी? एक ऐसी नदी जो बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर बहती है। क्या हो अगर उल्टी बहने का मतलब पीछे लौटना हो, अपनी यादों में, अपने अतीत में, अपने स्रोत की ओर? ये एहसास इतना गहरा था कि कवि का पूरा शरीर कांप गया। वो चट्टान पर ही तनकर बैठ गया, जैसे कोई योगी ध्यान में बैठता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। चलिए, हम भी कवि के साथ एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करते हैं। एक गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। कवि ने अपने मन की नदी में उतरने का फैसला किया। पहले उसे अपनी यात्रा की तस्वीरें दिखी। अम्मा का शांत चेहरा, उस सुनहरी सुराही की चमक, भिखारी की पागल हंसी, रोती हुई औरत की चीख। ये सब नदी की सतह पर तैरते हुए पत्तों की तरह थे, जो हाल की यादें थी। वो और गहरा उतरा। उसे वो तूफान की रात दिखी, बारिश का शोर, बिजली की कड़क, उसकी अपनी बेबसी की चीख, टूटे हुए बर्तनों के टकराने की आवाज, जो आज भी उसके कानों में एक दर्द की तरह चुभ रही थी। उसने उस दर्द से मुंह नहीं मोड़ा। वो उस नदी में और पीछे की ओर बहने लगा। वो अपनी उस भट्टी के पास पहुंचा जिसे उसने बड़े प्यार से बनाया था। उसे अपने हाथों में मिट्टी की वो खुशबू महसूस हुई। चाक के घूमने की वो लयबद्ध आवाज सुनाई दी। उसे वो घमंड महसूस हुआ जो उसे अपनी मास्टरपीस रचना को बनाते हुए हुआ था। वो प्रसिद्धि का सपना, वो सम्मान की चाहत। वो और पीछे गया। अब वो एक छोटा लड़का था। वो अपने पिता के साथ मिट्टी गूंथ रहा था। उसके हाथ छोटे थे, पर उसकी आंखों में एक निश्चल चुशी थी। उसके पिता, जो एक साधारण कुम्हार थे,
उसके सिर पर हाथ फेरकर कह रहे थे, बेटा, मिट्टी को कभी अपनी जागीर मत समझना। हम तो बस कुछ देर के लिए इसके मेहमान हैं। हमारा काम इसे कोई आकार देना नहीं, बस इसके साथ नाचते हुए खुशी महसूस करना है। बर्तन तो उस नाच का बस एक पड़ाव है, मंजिल नहीं, मंजिल नहीं, मंजिल नहीं। ये शब्द कवि के मन में गूंजने लगे और उस गूंज में उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी तलती समझ आई। उसने अपने पिता की सिखाई कला को तो याद रखा, पर उसके पीछे के भाव को भूल गया था। उसने उस नाच की खुशी को छोड़कर बर्तन यानी कि परिणाम से मोह कर लिया था। उसकी आसक्ति कला से नहीं, कला के फल से थी, उसके अहंकार से थी। मैं कवि, महान कुम्हार। उसका दुख उसकी भट्टी टूटने का नहीं था, उसका दुख उसके मैकेट टूटने का था। ये थी वो उल्टी बहती नदी, ये थी वो यात्रा जो परिणाम से शुरू होकर कारण तक, स्रोत तक पहुंची थी। कवि की आंखों से जो बंद है, आंसुओं की दो धाराएं बह निकलती है, पर ये दर्द के आंसू नहीं है, ये मुक्ति के आंसू है, समझ के आंसू है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सूरज पूरी तरह डूब चुका था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और नदी का पानी अब चांदी की तरह चमक रहा था। बाहर की नदी अब भी आगे बह रही थी, पर कवि के भीतर की नदी शांत हो गई थी। वो अपने स्रोत तक पहुंच गई थी। वो अब सिर्फ कवि नहीं था, वो अब सिर्फ एक कुम्हार नहीं था, वो अब कुछ भी नहीं था, और शायद इसीलिए अब वो सब कुछ था। वो उस अहंकार के बोझ से मुक्त हो चुका था। इस गहरी शांति के पल में क्या हम भी अपने भीतर की किसी नदी को महसूस कर सकते हैं? वो नदी जो हमें हमारे अतीत की ओर, हमारे जख्मों की ओर, हमारे अहंकार के स्रोत की ओर ले जाती है। हम अक्सर उस नदी में उतरने से डरते हैं। हम आगे भागते रहते हैं, ये सोचकर कि किनारा मिल जाएगा। पर बुद्ध की ये शिक्षा, कवि की ये यात्रा हमें बता रही है कि शांति आगे भागने में नहीं, बल्कि ठहरकर, पीछे लौटकर अपने स्रोत को समझ लेने में है, अपने मैं के पार देखने में है। अगर इस एहसास ने, इस गहरी डुबकी ने हमारे भीतर किसी सोए हुए तार को झंकृत किया है, तो चलिए इस शांति को हम दुनिया में फैलाएं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये उन तक पहुंचे जो अपनी ही जिंदगी की दौड़ में थक चुके हैं। इसे किसी ऐसे मित्र को भेजें जिसे शायद ये याद दिलाने की जरूरत हो कि कभी कभी पीछे लौटना ही आगे बढ़ना होता है। और सब्सक्राइब करें ताकि हम सब मिलकर इस आंतरिक यात्रा पर एक दूसरे को सहारा दे सकें। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें। ये शब्द हमारी उस साझा खोज का प्रतीक बने जो अहंकार से परे सत्य की ओर जाती है। और अगर हमारा हृदय इस मुक्ति के एहसास के लिए धन्यवाद कहना चाहता है, सुपर थैंक्स विकल्प उस भाव को हम तक पहुंचाने का एक जरिया है। आपका हर सहयोग इस स्थान को ऊर्जा देता है ताकि और भी आत्माएं अपने भीतर की उल्टी बहती नदी में उतरने की हिम्मत जुटा सकें। कवि उस चट्टान से उठा। उसके शरीर में कोई थकान नहीं थी, उसके मन में कोई सवाल नहीं था। उसे पता था कि उसे कहाँ जाना है। उल्टी बहती नदी ने उसे रास्ता दिखा दिया था। वो किसी शहर या गांव की ओर नहीं चला, वो उस नदी के किनारे, उसकी धारा के विपरीत दिशा में चलने लगा, स्रोत की ओर। वो कई दिनों तक चलता रहा। नदी पतली होती गई और पहाड़ ऊंचे होते गए। वो लोगों की बस्तियों से बहुत दूर आ गया था। यहां सिर्फ प्रकृति थी, अपने सबसे शुद्ध, सबसे जंगली रूप में। और फिर एक दिन वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां आकर रास्ता तत्म हो गया। वो एक छिपी हुई घाटी का मुहाना था और उस घाटी के बीचों बीच एक झरना बह रहा था जो ऊंची चट्टानों से गिरकर उस नदी को जम दे रहा था जिसके किनारे वो चलकर आया था। वो स्रोत तक पहुंच गया था, पर झरना वो पहेली का अंत नहीं था, वो तो एक नए अध्याय का दरवाजा था। उस झरने के पीछे चट्टानों में कटकर बनी हुई एक प्राचीन,
रहस्यमयी गुफा का द्वार था। उस गुफा से एक धीमी लयबद्ध आवाज आ रही थी, जैसे कोई कुछ बुन रहा हो या तराश रहा हो। कवि ने एक गहरी सांस ली और उस झरने के पानी से गुजरता हुआ गुफा के अंधेरे में प्रवेश कर गया। अंदर मशालों की धीमी रोशनी में उसने जो देखा, उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। गुफा के भीतर वही भिक्षु बैठे थे, पर इस बार वो अकेले नहीं थे और उनकी आंखों पर पट्टी भी नहीं थी। उनकी आंखें खुली हुई थी और वो आंखें खाली थी। उनमें कोई पुतलियां नहीं थी। वो जन्मांध थे। वो अपने हाथों से कुछ कर रहे थे। वो एक धागा बुन रहे थे, एक बहुत ही अजीब धागा। ये धागा किसी रेशम या सूत का नहीं था। ये रोशनी से बना हुआ लग रहा था और उनके चारों ओर कई और लोग बैठे थे। कोई स्त्री जिसके हाथ नहीं थे, वो अपने पैरों से लकड़ी पर अद्भुत नक्काशी कर रही थी। कोई आदमी जो बोल नहीं सकता था, वो अपने हाथों के इशारों से एक ऐसी कहानी कह रहा था जिसे देखकर आंखों में आंसू आ जाए। कोई बच्चा जो चल नहीं सकता था, वो जमीन पर लेटे लेटे मिट्टी से ऐसी मूर्तें गढ़ रहा था जिनमें जिंदगी धड़कती थी। ये टूटे हुए लोगों की एक दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जहां किसी की कमी को उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया गया था। भिक्षु ने अपना काम रोके बिना सिर उठाकर कवि की ओर देखा, बिना देखे हुए भी, और वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, स्वागत है कवि, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये कौन सी रहस्यमयी जगह है? इन लोगों ने अपनी कमियों को अपनी कला में कैसे बदला? और भिक्षु कवि से अब कौन सा नया काम करवाना चाहते हैं? ये जानने के लिए बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर के साथ जुड़े रहें। उस गुफा की खामोशी हमारे भीतर आज भी गूंज रही है, जहां टूटे हुए शरीर ब्रह्मांड के सबसे खूबसूरत गीत गा रहे थे। हम कवि के साथ उस रहस्य के द्वार पर खड़े थे, ये जानने को बेताब कि इस अनदेखी दुनिया का सत्य क्या है। स्वागत है कवि, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। भिक्षु की आवाज उस गुफा की खामोशी में ऐसे गूंजी जैसे शांत झील में कोई पत्थर गिरे। कवि को समझ नहीं आया कि बिना आंखों के भी भिक्षु ने उसे कैसे पहचाना। वो धीरे धीरे, लगभग डरते हुए अंदर आया। उसकी नजरें हर कोने में घूम रही थी। वो स्त्री जिसके हाथ नहीं थे, वो अपने पैरों की उंगलियों से लकड़ी के एक टुकड़े पर इतनी बारीक नक्काशी कर रही थी कि कोई कुशल कारीगर भी अपने हाथों से न कर पाए। वो मूक आदमी जो कहानी सुना रहा था, उसकी हर हरकत, हर इशारा एक पूरी कविता थी। उसकी आंखों में वो सारे भाव थे जो शब्दों में कभी बयान नहीं किए जा सकते। कवि ने सोचा, मैं तो एक कुम्हार हूं। मैं मिट्टी को आकार देता हूं, जिसे दुनिया देखती है, छूती है, इस्तेमाल करती है। पर ये कौन सी कला है? इसे कौन खरीदेगा? इसे कौन सराहेगा? ये तो बस एक एहसास है जो उसी पल में जन्म लेता है और उसी पल में खो जाता है। क्या हम सबने भी कभी ऐसा महसूस नहीं किया? हम हमेशा उस चीज का मूल्य समझते हैं जिसे हम पकड़ सकते हैं, जिसे हम नाम दे सकते हैं, पर जो महसूस होता है, जो अनदेखा है, क्या हम उसकी कीमत जानते हैं? भिक्षु ने अपना रोशनी का धागा बुनना जारी रखते हुए कहा, तुम सोच रहे हो ये सब व्यर्थ है ना? कवि चौंक गया, जैसे भिक्षु ने उसके मन की बात पढ़ ली हो। भिक्षु मुस्कुराए, पुत्र, दुनिया उस कला को पूजती है जो आंखों को भाए, जो दीवारों पर टांगी जा सके, जो महलों में सजाई जा सके। पर हम यहां वो कला रचते हैं जो आत्मा को छुए। हम वस्तु नहीं बनाते, हम अनुभव रचते हैं। ये अनदेखे की कला है। अनदेखे की कला? कवि ने दोहराया। हां, भिक्षु ने कहा। वो स्त्री लकड़ी नहीं तराश रही, वो अपने धैर्य को आकार दे रही है। वो आदमी कहानी नहीं सुना रहा, वो अपने मौन को आवाज दे रहा है। वो बच्चा मिट्टी की मूर्तें नहीं बना रहा,
वो अपने सपनों को छूने की कोशिश कर रहा है। उनकी कला उनकी कमी से नहीं, उनकी कमी के कारण जन्मी असीम गहराई से आती है। जब तुम्हारे पास आंखें होती हैं तो तुम दुनिया को देखते हो, पर जब आंखें नहीं होती तब तुम दुनिया को महसूस करना शुरू करते हो, सुनना शुरू करते हो। जब हाथ नहीं होते तो तुम्हारे पैर प्रार्थना बन जाते हैं। जब जबान नहीं होती तो तुम्हारी खामोशी ही सबसे बड़ा संवाद बन जाती है। भिक्षु ने कवि की ओर अपना थाली हाथ बढ़ाया। यहां आओ कवि, अपनी आंखें बंद करो। कवि हिचकिचाया, पर फिर उसने भिक्षु के पास बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। भिक्षु ने कहा, अब मुझे बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अंधेरा, कवि ने कहा। और कुछ नहीं। ठीक है, भिक्षु ने कहा। अब सुनो, सिर्फ कानों से नहीं, अपने पूरे शरीर से सुनो, अपनी त्वचा से सुनो, अपनी सांसों से सुनो। कवि ने ध्यान लगाया। पहले तो उसे सिर्फ मशालों के जलने की हल्की आवाज और पानी के टपकने की गूंज सुनाई दी, पर फिर जैसे जैसे उसका मन शांत होता गया, उसे दूसरी आवाजें सुनाई देने लगी। उसे लकड़ी पर हो रही नक्काशी की एक लयबद्ध ठक ठक सुनाई दी, पर यह सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक धड़कन थी, धैर्य की, लगन की। उसे उस मूक कहानीकार की सांसों का उतार चढ़ाव सुनाई दिया। हर सांस एक शब्द थी, हर ठहराव एक वाक्य। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें। ये शब्द हमारी उस साझा खोज का प्रतीक बने जो अहंकार से परे सत्य की ओर जाती है। और अगर हमारा हृदय इस मुक्ति के एहसास के लिए धन्यवाद कहना चाहता है, सुपर थैंक्स विकल्प उस भाव को हम तक पहुंचाने का एक जरिया है। आपका हर सहयोग इस स्थान को ऊर्जा देता है ताकि और भी आत्माएं अपने भीतर की उल्टी बहती नदी में उतरने की हिम्मत जुटा सकें। कवि उस चट्टान से उठा। उसके शरीर में कोई थकान नहीं थी, उसके मन में कोई सवाल नहीं था। उसे पता था कि उसे कहाँ जाना है। उल्टी बहती नदी ने उसे रास्ता दिखा दिया था। वो किसी शहर या गांव की ओर नहीं चला, वो उस नदी के किनारे उसकी धारा के विपरीत दिशा में चलने लगा, स्रोत की ओर। वो कई दिनों तक चलता रहा। नदी पतली होती गई और पहाड़ ऊंचे होते गए। वो लोगों की बस्तियों से बहुत दूर आ गया था। यहां सिर्फ प्रकृति थी, अपने सबसे शुद्ध, सबसे जंगली रूप में। और फिर एक दिन वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां आकर रास्ता तत्म हो गया। वो एक छिपी हुई घाटी का मुहाना था, और उस घाटी के बीचों बीच एक झरना बह रहा था जो ऊंची चट्टानों से गिरकर उस नदी को जम दे रहा था जिसके किनारे वो चलकर आया था। वो स्रोत तक पहुंच गया था, पर झरना वो पहेली का अंत नहीं था, वो तो एक नए अध्याय का दरवाजा था। उस झरने के पीछे चट्टानों में कटकर बनी हुई एक प्राचीन रहस्यमयी गुफा का द्वार था। उस गुफा से एक धीमी लयबद्ध आवाज आ रही थी, जैसे कोई कुछ बुन रहा हो या तराश रहा हो। कवि ने एक गहरी सांस ली और उस झरने के पानी से गुजरता हुआ गुफा के अंधेरे में प्रवेश कर गया। अंदर मशालों की धीमी रोशनी में उसने जो देखा, उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। गुफा के भीतर वही भिक्षु बैठे थे, पर इस बार वो अकेले नहीं थे और उनकी आंखों पर पट्टी भी नहीं थी। उनकी आंखें खुली हुई थी और वो आंखें खाली थी। उनमें कोई पुतलियां नहीं थी। वो जन्मांध थे। वो अपने हाथों से कुछ कर रहे थे। वो एक धागा बुन रहे थे, एक बहुत ही अजीब धागा। ये धागा किसी रेशम या सूत का नहीं था। ये रोशनी से बना हुआ लग रहा था और उनके चारों ओर कई और लोग बैठे थे। कोई स्त्री जिसके हाथ नहीं थे, वो अपने पैरों से लकड़ी पर अद्भुत नक्काशी कर रही थी। कोई आदमी जो बोल नहीं सकता था, वो अपने हाथों के इशारों से एक ऐसी कहानी कह रहा था जिसे देखकर आंखों में आंसू आ जाए। कोई बच्चा जो चल नहीं सकता था, वो जमीन पर लेटे लेटे मिट्टी से ऐसी मूर्तें गढ़ रहा था
जिनमें जिंदगी धड़कती थी। ये टूटे हुए लोगों की एक दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जहां किसी की कमी को उसकी कमजोरी नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया गया था। भिक्षु ने अपना काम रोके बिना सिर उठाकर कवि की ओर देखा, बिना देखे हुए भी, और वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, स्वागत है कवि, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। लेकिन कहानी यहां तत्व नहीं होती। ये कौन सी रहस्यमयी जगह है? इन लोगों ने अपनी कमियों को अपनी कला में कैसे बदला? और भिक्षु कवि से अब कौन सा नया काम करवाना चाहते हैं? ये जानने के लिए बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर के साथ जुड़े रहें। उस गुफा की खामोशी हमारे भीतर आज भी गूंज रही है, जहां टूटे हुए शरीर ब्रह्मांड के सबसे खूबसूरत गीत गा रहे थे। हम कवि के साथ उस रहस्य के द्वार पर खड़े थे, ये जानने को बेताब कि इस अनदेखी दुनिया का सत्य क्या है। स्वागत है कवि, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। भिक्षु की आवाज उस गुफा की खामोशी में ऐसे गूंजी जैसे शांत झील में कोई पत्थर गिरे। कवि को समझ नहीं आया कि बिना आंखों के भी भिक्षु ने उसे कैसे पहचाना। वो धीरे धीरे, लगभग डरते हुए अंदर आया। उसकी नजरें हर कोने में घूम रही थी। वो स्त्री जिसके हाथ नहीं थे, वो अपने पैरों की उंगलियों से लकड़ी के एक टुकड़े पर इतनी बारीक नक्काशी कर रही थी कि कोई कुशल कारीगर भी अपने हाथों से न कर पाए। वो मूक आदमी जो कहानी सुना रहा था, उसकी हर हरकत, हर इशारा एक पूरी कविता थी। उसकी आंखों में वो सारे भाव थे जो शब्दों में कभी बयान नहीं किए जा सकते। कवि ने सोचा, मैं तो एक कुम्हार हूं। मैं मिट्टी को आकार देता हूं, जिसे दुनिया देखती है, छूती है, इस्तेमाल करती है। पर ये कौन सी कला है? इसे कौन खरीदेगा? इसे कौन सराहेगा? ये तो बस एक एहसास है जो उसी पल में जन्म लेता है और उसी पल में खो जाता है। क्या हम सबने भी कभी ऐसा महसूस नहीं किया? हम हमेशा उस चीज का मूल्य समझते हैं जिसे हम पकड़ सकते हैं, जिसे हम नाम दे सकते हैं। पर जो महसूस होता है, जो अनदेखा है, क्या हम उसकी कीमत जानते हैं? भिक्षु ने अपना रोशनी का धागा बुनना जारी रखते हुए कहा, तुम सोच रहे हो ये सब व्यर्थ है ना? कवि चौंक गया, जैसे भिक्षु ने उसके मन की बात पढ़ ली हो। भिक्षु मुस्कुराए, पुत्र, दुनिया उस कला को पूजती है जो आंखों को भाए, जो दीवारों पर टांगी जा सके, जो महलों में सजाई जा सके। पर हम यहां वो कला रचते हैं जो आत्मा को छुए। हम वस्तु नहीं बनाते, हम अनुभव रचते हैं। ये अनदेखे की कला है। अनदेखे की कला? कवि ने दोहराया। हां, भिक्षु ने कहा। वो स्त्री लकड़ी नहीं तराश रही, वो अपने धैर्य को आकार दे रही है। वो आदमी कहानी नहीं सुना रहा, वो अपने मौन को आवाज दे रहा है। वो बच्चा मिट्टी की मूर्तें नहीं बना रहा, वो अपने सपनों को छूने की कोशिश कर रहा है। उनकी कला उनकी कमी से नहीं, उनकी कमी के कारण जन्मी असीम गहराई से आती है। जब तुम्हारे पास आंखें होती हैं तो तुम दुनिया को देखते हो, पर जब आंखें नहीं होती तब तुम दुनिया को महसूस करना शुरू करते हो, सुनना शुरू करते हो। जब हाथ नहीं होते तो तुम्हारे पैर प्रार्थना बन जाते हैं। जब जबान नहीं होती तो तुम्हारी खामोशी ही सबसे बड़ा संवाद बन जाती है। भिक्षु ने कवि की ओर अपना थाली हाथ बढ़ाया। यहां आओ कवि, अपनी आंखें बंद करो। कवि हिचकिचाया, पर फिर उसने भिक्षु के पास बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली। भिक्षु ने कहा, अब मुझे बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अंधेरा, कवि ने कहा। और कुछ नहीं। ठीक है, भिक्षु ने कहा। अब सुनो, सिर्फ कानों से नहीं, अपने पूरे शरीर से सुनो, अपनी त्वचा से सुनो, अपनी सांसों से सुनो। कवि ने ध्यान लगाया। पहले तो उसे सिर्फ मशालों के जलने की हल्की आवाज और पानी के टपकने की गूंज सुनाई दी, पर फिर जैसे जैसे उसका मन शांत होता गया, उसे दूसरी आवाजें सुनाई देने लगी। उसे लकड़ी पर हो रही नक्काशी की एक लयबद्ध ठक ठक सुनाई दी। पर यह सिर्फ एक आवाज नहीं थी,
ये एक धड़कन थी, धैर्य की, लगन की। उसे उस मूक कहानीकार की सांसों का उतार चढ़ाव सुनाई दिया। हर सांस एक शब्द थी, हर ठहराव एक वाक्य। उसे उस बच्चे की उंगलियों के नीचे दबती मिट्टी की नरम, गीली आवाज सुनाई दी। वो आवाज नहीं, एक लोरी थी, जो वो बच्चा अपनी बनाई मूर्तों को सुलाने के लिए गा रहा था। और इन सब आवाजों के बीच एक गहरा, बहुत गहरा मौन था। पर वो ठाली मौन नहीं था। वो एक ऐसा मौन था जिसमें हजारों अनकही कहानियां, हजारों अनरोए आंसू और हजारों अनछुई मुस्कानें भरी हुई थी। ये सब अलग अलग आवाजें नहीं थी, ये सब मिलकर एक संगीत बना रही थी। एक ऐसी सिम्फनी जो किसी वाद्य यंत्र से नहीं, बल्कि टूटी हुई आत्माओं के धैर्य, प्रेम और स्वीकृति से बज रही थी। कवि का शरीर रोमांचित हो उठा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज पहली बार उसने बिना आंखों के देखा था। उसने महसूस किया कि ये सब लोग अलग अलग नहीं हैं, वो सब एक ही धागे से जुड़े हैं। और वो धागा, वो रोशनी का धागा, भिक्षु के हाथों में था। वो उनकी सामूहिक चेतना, उनके साझा दर्द और उनकी साझा शांति को एक रूप दे रहे थे। बुद्ध कहते हैं, रूप ही शून्यता है और शून्यता ही रूप है। फॉर्म इज एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस इज फॉर्म डॉट। कवि को आज इसका असली मतलब समझ आया। इन लोगों के शरीर का टूटा हुआ रूप ही वो शून्यता थी, जिसमें से ये असीम, निराकार कला जन्म ले रही थी। इस पल में, इस गहरी अनुभूति में, क्या हम भी अपने भीतर के उस मौन संगीत को सुन पा रहे हैं? हम सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ टूटा है, कोई सपना, कोई रिश्ता, कोई भरोसा, और हम उस टूटे हुए हिस्से को अपनी कमी मानकर छुपाते रहते हैं। पर आज यहां बुद्ध की ये शिक्षा हमें एक नया नजरिया दे रही है। ये कह रही है कि हमारी कमी, हमारा थालीपन, हमारी कमजोरी नहीं है। यही वो पवित्र स्थान है जहां से हमारी असली, अद्वितीय कला जन्म ले सकती है। यही वो शून्यता है जिसमें ब्रह्मांड का संगीत गूंज सकता है। अगर इस अनदेखे संगीत ने, इस मौन की आवाज ने हमारे दिल के किसी बंद दरवाजे पर दस्तक दी है, तो चलिए इस एहसास को हम औरों तक भी पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये उन तक पहुंच सके जो खुद को अधूरा और टूटा हुआ महसूस करते हैं। इसे किसी ऐसे मित्र के साथ शेयर करें जिसे शायद ये याद दिलाने की जरूरत हो कि उसका थालीपन भी खूबसूरत है। और सब्सक्राइब करें ताकि हम सब मिलकर इस अनदेखे की कला को समझने और सराहने की यात्रा पर आगे बढ़ सकें। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें। ये शब्द हमारे उस साझा विश्वास का प्रतीक बने कि हर खामोशी में एक कहानी है और हर दरार में रोशनी। और अगर हमारा हृदय इस गहरी समझ के लिए कृतज्ञता से भरा है, सुपर थैंक्स विकल्प उस भाव को हम तक पहुंचाने का एक जरिया है। आपका हर सहयोग इस स्थान को ऊर्जा देता है ताकि और भी आत्माएं अपने ठालीपन की कला को पहचान सकें। कवि ने अपनी आंखें खोली, उसने भिक्षु की ओर देखा और उसकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, सिर्फ गहरी समझ और समर्पण था। भिक्षु मुस्कुराए जैसे वो सब जानते थे। अब तुम समझे कवि, तुम्हारा दूसरा काम क्या है? कवि ने सिर हिलाया। मुझे लगता है मैं समझ रहा हूं। भिक्षु ने कहा, हम यहां निराकार को रचते हैं, हम एहसास बुनते हैं, मौन गाते हैं, धैर्य तराशते हैं। पर दुनिया जो इस गुफा के बाहर है, वो निराकार को नहीं समझती। उसे हर चीज के लिए एक पात्र चाहिए, एक रूप चाहिए, एक बर्तन चाहिए जिसमें वो उस एहसास को भर सके। भिक्षु अपने पास पड़ी मिट्टी के एक ढेर की ओर इशारा करते हैं। वो मिट्टी साधारण नहीं थी, वो एकदम काली थी, जैसे रात का सबसे गहरा अंधेरा, और उसमें से भीनी भीनी गीली धरती की एक बहुत ही प्राचीन गंध आ रही थी। ये इस गुफा की सबसे गहरी तह से लाई गई मिट्टी है, भिक्षु ने कहा। इसमें सदियों का अंधेरा, सदियों का मौन और धरती का सारा
दर्द समाया हुआ है। ये खुद में एक थालीपन है। उन्होंने उस मिट्टी का एक गोला उठाया और कवि के हाथों में रख दिया। वो मिट्टी ठंडी थी और जिंदा थी। कवि को लगा जैसे उसने किसी धड़कते हुए दिल को छू लिया हो। भिक्षु ने कहा, तुम्हारा दूसरा काम और तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होती है। कवि, तुम्हें इस मिट्टी से, इस थालीपन से एक ऐसा पात्र बनाना है जो खुद भी थाली हो। कवि ने उलझन से पूछा, एक थाली पात्र? हर पात्र तो थाली ही होता है गुरुदेव, तभी तो उसमें कुछ भरा जा सकता है। नहीं, भिक्षु ने गंभीरता से कहा, ज्यादातर पात्र अपने रूप के अहंकार से भरे होते हैं, अपनी सुंदरता, अपनी बनावट के घमंड से। मैं चाहता हूं तुम एक ऐसा पात्र बनाओ जिसका अपना कोई अस्तित्व न हो, जो इतना ज्यादा थाली हो, इतना पारदर्शी हो जाए कि जब कोई उसे देखे तो उसे पात्र न दिखे, बल्कि उसके भीतर का थालीपन दिखे, उसके भीतर का मौन दिखे। तुम्हें एक ऐसा बर्तन बनाना है जो हमारे इस पूरे अनदेखे संगीत को, हमारी इस खामोश प्रार्थना को अपने भीतर समा सके। एक ऐसा बर्तन जिसे जब कोई छुए तो वो मिट्टी को नहीं, हमारी आत्माओं को छुए। ये एक असंभव सी लगने वाली चुनौती थी। एक ऐसा रूप बनाना जो निराकार हो, एक ऐसी वस्तु बनाना जो शून्यता को धारण कर सके, एक ऐसा पात्र जो खुद अदृश्य हो जाए। कवि के हाथ में वो काली मिट्टी का गोला था। वो जानता था कि ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, ये एक ब्रह्मांड है, और उसे इस ब्रह्मांड को एक ऐसा आकार देना था जिसका कोई आकार न हो। लेकिन कहानी यहां तत्व नहीं होती। कवि इस असंभव चुनौती का सामना कैसे करेगा? वो थालीपन को आकार कैसे देगा? और उस पात्र के बनने के बाद उसका अगला और आखिरी पड़ाव क्या होगा? ये जानने के लिए बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर के साथ जुड़े रहें। उस गुफा की खामोशी और थालीपन को आकार देने की वो असंभव सी चुनौती। हम कवि के साथ उसकी यात्रा के अंतिम छोर पर खड़े थे, जहां कला की सारी परिभाषाएं खत्म हो जाती है और आत्मा की असली परीक्षा शुरू होती है। कवि उस काली मिट्टी को लेकर गुफा के एक शांत कोने में बैठ गया। उसने अपने सामने एक पुराना, टूटा हुआ चाक रखा। ये उसके पुराने जीवन का एक अवशेष था, पर आज वो इसे एक नए तरीके से देख रहा था। पहले कुछ दिन उसने कुछ नहीं किया। वो बस उस मिट्टी को देखता रहा, उसे छूता रहा, उसकी ठंडी, गहरी खामोशी को महसूस करता रहा। वो उसे समझने की कोशिश कर रहा था। पर हम तालीपन को कैसे समझ सकते हैं? हम शून्यता को कैसे पकड़ सकते हैं? फिर उसने कोशिश की। उसने अपने जीवन का सारा हुनर, सारा अनुभव उस मिट्टी पर लगा दिया। वो एक खूबसूरत, उत्तम आकार बनाने की कोशिश कर रहा था। पर हर बार जैसे ही पात्र एक रूप लेना शुरू करता, वो मिट्टी ढह जाती। वो किसी भी आकार में बंधने को तैयार नहीं थी। वो खुद को बार बार अपने स्रोत, अपने थालीपन में विलीन कर लेती थी। उसे उस बच्चे की उंगलियों के नीचे दबती मिट्टी की नरम, गीली आवाज सुनाई दी। वो आवाज नहीं, एक लोरी थी जो वो बच्चा अपनी बनाई मूर्तों को सुलाने के लिए गा रहा था। और इन सब आवाजों के बीच एक गहरा, बहुत गहरा मौन था। पर वो थाली मौन नहीं था। वो एक ऐसा मौन था जिसमें हजारों अनकही कहानियां, हजारों अनरोए आंसू और हजारों अनछुई मुस्कानें भरी हुई थी। ये सब अलग अलग आवाजें नहीं थी। ये सब मिलकर एक संगीत बना रही थी। एक ऐसी सिम्फनी जो किसी वाद्य यंत्र से नहीं, बल्कि टूटी हुई आत्माओं के धैर्य, प्रेम और स्वीकृति से बज रही थी। कवि का शरीर रोमांचित हो उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज पहली बार उसने बिना आंखों के देखा था। उसने महसूस किया कि ये सब लोग अलग अलग नहीं हैं। वो सब एक ही धागे से जुड़े हैं। और वो धागा, वो रोशनी का धागा, भिक्षु के हाथों में था। वो उनकी सामूहिक चेतना,
उनके साझा दर्द और उनकी साझा शांति को एक रूप दे रहे थे। बुद्ध कहते हैं, रूप ही शून्यता है और शून्यता ही रूप है। फॉर्म इज एम्प्टीनेस, एम्प्टीनेस इज फॉर्म डॉट। कवि को आज इसका असली मतलब समझ आया। इन लोगों के शरीर का टूटा हुआ रूप ही वो शून्यता थी, जिसमें से ये असीम निराकार कला जन्म ले रही थी। इस पल में, इस गहरी अनुभूति में, क्या हम भी अपने भीतर के उस मौन संगीत को सुन पा रहे हैं? हम सबकी जिंदगी में कुछ न कुछ टूटा है, कोई सपना, कोई रिश्ता, कोई भरोसा, और हम उस टूटे हुए हिस्से को अपनी कमी मानकर छुपाते रहते हैं। पर आज यहां बुद्ध की ये शिक्षा हमें एक नया नजरिया दे रही है। ये कह रही है कि हमारी कमी, हमारा थालीपन, हमारी कमजोरी नहीं है। यही वो पवित्र स्थान है जहां से हमारी असली अद्वितीय कला जन्म ले सकती है। यही वो शून्यता है जिसमें ब्रह्मांड का संगीत गूंज सकता है। अगर इस अनदेखे संगीत ने, इस मौन की आवाज ने हमारे दिल के किसी बंद दरवाजे पर दस्तक दी है, तो चलिए इस एहसास को हम औरों तक भी पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये उन तक पहुंच सके जो खुद को अधूरा और टूटा हुआ महसूस करते हैं। इसे किसी ऐसे मित्र के साथ शेयर करें जिसे शायद ये याद दिलाने की जरूरत हो कि उसका थालीपन भी खूबसूरत है। और सब्सक्राइब करें ताकि हम सब मिलकर इस अनदेखे की कला को समझने और सराहने की यात्रा पर आगे बढ़ सकें। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें। ये शब्द हमारे उस साझा विश्वास का प्रतीक बने कि हर खामोशी में एक कहानी है और हर दरार में रोशनी। और अगर हमारा हृदय इस गहरी समझ के लिए कृतज्ञता से भरा है, सुपर थैंक्स विकल्प उस भाव को हम तक पहुंचाने का एक जरिया है। आपका हर सहयोग इस स्थान को ऊर्जा देता है ताकि और भी आत्माएं अपने थालीपन की कला को पहचान सकें। कवि ने अपनी आंखें खोली, उसने भिक्षु की ओर देखा और उसकी आंखों में अब कोई सवाल नहीं था, सिर्फ गहरी समझ और समर्पण था। भिक्षु मुस्कुराए जैसे वो सब जानते थे। अब तुम समझे कवि, तुम्हारा दूसरा काम क्या है? कवि ने सिर हिलाया। मुझे लगता है मैं समझ रहा हूं। भिक्षु ने कहा, हम यहां निराकार को रचते हैं, हम एहसास बुनते हैं, मौन गाते हैं, धैर्य तराशते हैं। पर दुनिया जो इस गुफा के बाहर है, वो निराकार को नहीं समझती। उसे हर चीज के लिए एक पात्र चाहिए, एक रूप चाहिए, एक बर्तन चाहिए जिसमें वो उस एहसास को भर सके। भिक्षु अपने पास पड़ी मिट्टी के एक ढेर की ओर इशारा करते हैं। वो मिट्टी साधारण नहीं थी, वो एकदम काली थी, जैसे रात का सबसे गहरा अंधेरा, और उसमें से भीनी भीनी गीली धरती की एक बहुत ही प्राचीन गंध आ रही थी। ये इस गुफा की सबसे गहरी तह से लाई गई मिट्टी है, भिक्षु ने कहा। इसमें सदियों का अंधेरा, सदियों का मौन और धरती का सारा दर्द समाया हुआ है। ये खुद में एक थालीपन है। उन्होंने उस मिट्टी का एक गोला उठाया और कवि के हाथों में रख दिया। वो मिट्टी ठंडी थी और जिंदा थी। कवि को लगा जैसे उसने किसी धड़कते हुए दिल को छू लिया हो। भिक्षु ने कहा, तुम्हारा दूसरा काम और तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होती है कवि। तुम्हें इस मिट्टी से, इस थालीपन से एक ऐसा पात्र बनाना है जो खुद भी थाली हो। कवि ने उलझन से पूछा, एक थाली पात्र? हर पात्र तो थाली ही होता है गुरुदेव, तभी तो उसमें कुछ भरा जा सकता है। नहीं, भिक्षु ने गंभीरता से कहा, ज्यादातर पात्र अपने रूप के अहंकार से भरे होते हैं, अपनी सुंदरता, अपनी बनावट के घमंड से। मैं चाहता हूं तुम एक ऐसा पात्र बनाओ जिसका अपना कोई अस्तित्व न हो, जो इतना ज्यादा थाली हो, इतना पारदर्शी हो जाए कि जब कोई उसे देखे तो उसे पात्र न दिखे, बल्कि उसके भीतर का थालीपन दिखे, उसके भीतर का मौन दिखे। तुम्हें एक ऐसा बर्तन बनाना है जो हमारे इस पूरे अनदेखे संगीत को, हमारी इस खामोश प्रार्थना को अपने भीतर समा सके। एक ऐसा बर्तन जिसे जब कोई छुए तो वो मिट्टी को नहीं,
हमारी आत्माओं को छुए। ये एक असंभव सी लगने वाली चुनौती थी। एक ऐसा रूप बनाना जो निराकार हो, एक ऐसी वस्तु बनाना जो शून्यता को धारण कर सके, एक ऐसा पात्र जो खुद अदृश्य हो जाए। कवि के हाथ में वो काली मिट्टी का गोला था। वो जानता था कि ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, ये एक ब्रह्मांड है, और उसे इस ब्रह्मांड को एक ऐसा आकार देना था जिसका कोई आकार न हो। लेकिन कहानी यहां तत्व नहीं होती। कवि इस असंभव चुनौती का सामना कैसे करेगा, वो ठालीपन को आकार कैसे देगा, और उस पात्र के बनने के बाद उसका अगला और आखिरी पड़ाव क्या होगा, ये जानने के लिए बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर के साथ जुड़े रहें। उस गुफा की खामोशी और थालीपन को आकार देने की वो असंभव सी चुनौती। हम कवि के साथ उसकी यात्रा के अंतिम छोर पर खड़े थे, जहां कला की सारी परिभाषाएं खत्म हो जाती है और आत्मा की असली परीक्षा शुरू होती है। कवि उस काली मिट्टी को लेकर गुफा के एक शांत कोने में बैठ गया। उसने अपने सामने एक पुराना टूटा हुआ चाक रखा। ये उसके पुराने जीवन का एक अवशेष था, पर आज वो इसे एक नए तरीके से देख रहा था। पहले कुछ दिन उसने कुछ नहीं किया। वो बस उस मिट्टी को देखता रहा, उसे छूता रहा, उसकी ठंडी गहरी खामोशी को महसूस करता रहा। वो उसे समझने की कोशिश कर रहा था। पर हम तालीपन को कैसे समझ सकते हैं? हम शून्यता को कैसे पकड़ सकते हैं? फिर उसने कोशिश की। उसने अपने जीवन का सारा हुनर, सारा अनुभव उस मिट्टी पर लगा दिया। वो एक खूबसूरत, उत्तम आकार बनाने की कोशिश कर रहा था। पर हर बार जैसे ही पात्र एक रूप लेना शुरू करता, वो मिट्टी ढह जाती। वो किसी भी आकार में बंधने को तैयार नहीं थी। वो खुद को बार बार अपने स्रोत, अपने ठालीपन में विलीन कर लेती थी। कवि हताश हो गया। उसे लगा, ये नामुमकिन है। मैं एक कुम्हार हूं, मेरा काम आकार देना है। अगर मैं आकार ही नहीं दे सकता तो मैं क्या हूं? क्या हम सब भी अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर यहां नहीं पहुंचते, जब हमारी पहचान, हमारा हुनर, हमारी सारी समझ जवाब दे जाती है और हम खुद से पूछते हैं, अगर मैं ये नहीं हूं तो मैं क्या हूं? उस रात वो थका हारा अपनी सारी कोशिशों में नाकाम होकर बैठा था। तभी वो जन्मांध भिक्षु उसके पास आए। उन्होंने कुछ कहा नहीं। वो बस उसके पास बैठ गए और अपनी रोशनी का धागा बुनने लगे। कवि ने उनकी उंगलियों को देखा, जो अंधेरे में ऐसे नाच रही थी जैसे वो हवा को ही आकार दे रही हों। वो बुन नहीं रहे थे, वो बस उस रोशनी को बहने दे रहे थे। और तभी कवि को अपनी भूल समझ आई। वो मिट्टी को बनाना चाह रहा था। वो उस पर अपना अधिकार, अपना हुनर थोपना चाह रहा था। वो अब भी कवि, एक महान कुम्हार बनकर काम कर रहा था। भिक्षु ने कहा था, एक ऐसा पात्र बनाओ जिसका अपना कोई अस्तित्व न हो, और जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता उसे बनाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ होने दिया जा सकता है। कवि ने एक गहरी सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपने कवि होने के एहसास को, अपने कुम्हार होने के अहंकार को, अपनी सारी कला, सारे ज्ञान को उसी सांस के साथ बाहर छोड़ दिया। वो अब थाली हो गया, बिल्कुल उस काली मिट्टी की तरह। उसने अपने हाथ चाक पर रखी, मिट्टी पर रखे, पर इस बार उसने उन्हें चलाया नहीं। उसने बस उन्हें वहां रहने दिया। उसने सोचना बंद कर दिया। उसने बनाना बंद कर दिया। वो बस सांस लेता रहा, और अपनी हर सांस के साथ वो उस गुफा के मौन संगीत को अपने भीतर उतरने दे रहा था। उस स्त्री का धैर्य, उस मूक कहानीकार की करुणा, उस बच्चे के सपने, सब उसकी सांसों में घुल रहे थे। और फिर एक चमत्कार हुआ। उसके हाथ ठुद-ब-ठुद चलने लगे। वो किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि भीतर के उस गहरे शून्य से चल रहे थे। चाक धीरे धीरे घूम रहा था और मिट्टी ऊपर उठ रही थी।
पर वो किसी जाने पहचाने आकार में नहीं ढल रही थी। वो एक लहर की तरह उठ रही थी, एक सांस की तरह फैल रही थी, एक खामोशी की तरह गहरी हो रही थी। ये एक नृत्य था, कवि के थालीपन और मिट्टी के थालीपन का एक मौन नृत्य। जब ये नृत्य थमा और कवि ने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने वो पात्र था। वो खूबसूरत नहीं था, वो बदसूरत भी नहीं था, वो बस था। उसका कोई निश्चित आकार नहीं था। कहीं से वो मोटा था, कहीं से पतला। उसकी सतह खुरदरी थी और उसका रंग रात से भी ज्यादा काला था। वो रोशनी को प्रतिबिंबित नहीं कर रहा था, वो उसे अपने भीतर सोख रहा था। उसे देखने पर मन में कोई विचार नहीं आता था, कोई तारीफ नहीं, कोई आलोचना नहीं। उसे देखकर मन बस शांत हो जाता था, थाली हो जाता था। कवि ने उसे बनाया नहीं था, कवि तो बस एक माध्यम बना था जिससे थालीपन ने खुद को एक रूप दे दिया था। उसने बहुत ही आदर से उस पात्र को उठाया और भिक्षु के सामने रख दिया। भिक्षु ने अपनी उंगलियों से उसे छुआ। उन्होंने उसकी दीवारों को, उसके खुरदरेपन को, उसके निराकार रूप को महसूस किया और फिर वो बहुत गहराई से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुमने कर दिखाया कवि, तुमने शून्यता को छू लिया। भिक्षु ने आगे कहा, अब तुम्हारी यात्रा का अंतिम प्रश्न और अंतिम कार्य, इस पात्र का उद्देश्य क्या है? कवि ने उस पात्र को देखा। वो समझ गया था। उसने उस पात्र को अपने जीवन के सारे अनुभव से बनाया था, अपनी बर्बादी, अपनी खोज, अपनी समझ और अंत में अपने थालीपन से। ये किसी महल में सजाने के लिए नहीं था, ये किसी को देने के लिए भी नहीं था। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य था। कवि ने बहुत ही शांति से उस पात्र को उठाया। वो गुफा के मुहाने तक गया जहां से झरना नीचे नदी में गिर रहा था। बाहर सूरज निकल आया था और उसकी रोशनी झरने की बूंदों पर पड़कर एक इंद्रधनुष बना रही थी। कवि ने उस पात्र को देखा, अपनी अंतिम रचना को। उसकी आंखों में मोह नहीं, बल्कि गहरी कृतज्ञता थी। उसने उस पात्र को, अपने पूरे सफर को, अपने पूरे जीवन को धन्यवाद दिया और फिर उसने उस पात्र को दोनों हाथों से ऊपर उठाया और उसे नीचे चट्टानों पर गिरने दिया। पर यह टूटने की आवाज नहीं थी, ये एक घंटी के बजने जैसी आवाज थी। एक गहरी, मधुर, गूंजती हुई ध्वनि जो किसी धातु से नहीं बल्कि खुद तामोशी के टूटने से पैदा हुई हो। वो ध्वनि पूरी घाटी में फैल गई। वो पेड़ों से टकराई, पानी में घुल गई और आसमान में विलीन हो गई। जैसे ही वो ध्वनि शांत हुई, कवि ने नीचे देखा। वहां कोई टुकड़े नहीं थे, कोई मिट्टी नहीं थी। वो पात्र जैसे हवा में ही विलीन हो गया था, क्योंकि जो थालीपन से बना था वो वापस थालीपन में ही लौट गया था। रूप वापस शून्यता में मिल गया था। कवि ने मुड़कर देखा। गुफा के सभी कलाकार दरवाजे पर खड़े थे और वो सब मुस्कुरा रहे थे, जैसे वो इस अंतिम सत्य के साक्षी बने हों। भिक्षु कवि के पास आए। उन्होंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। तुम्हारा सफर पूरा हुआ, उन्होंने कहा। तुम एक टूटे हुए कुम्हार की तरह आए थे और अब तुम एक पूर्ण मनुष्य की तरह लौट रहे हो। अब तुम्हारे पास बनाने के लिए कुछ नहीं है और खोने के लिए भी कुछ नहीं। अब तुम आजाद हो। कवि ने उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में अब कोई यात्रा नहीं बची थी, कोई मंजिल नहीं थी, सिर्फ एक ठहराव था, एक घर वापसी का सुकून। वो मुड़ा और उस इंद्रधनुष के नीचे से गुजरता हुआ गुफा से बाहर निकल गया। वो किसी गांव या शहर की ओर नहीं जा रहा था, वो बस चल रहा था, एक नामहीन, पहचानहीन मुसाफिर जिसकी हर सांस अब एक प्रार्थना थी और हर कदम एक ध्यान। उसकी कहानी खत्म हो गई थी, क्योंकि अब कोई कहानी बची ही नहीं थी। कहानी यहां खत्म होती है, पर शायद वो सवाल जो उसने उठाए आज भी हमारे भीतर गूंज रहे हैं।
क्या हमने भी कभी ऐसा कुछ महसूस किया है? अगर हम उनकी जगह होते तो हम क्या करते? अगर इस सफर ने, इन शब्दों ने हमारे दिल के किसी भी कोने को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखें, ये बताने के लिए कि हम सब इस रास्ते पर एक साथ चल रहे हैं। और अगर आपका हृदय इस प्रयास का समर्थन करता है तो आपका सुपर थैंक्स शब्दों से कहीं बढ़कर है। बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर के साथ जुड़े रहें। नमो बुद्धाया।